Welcome. But Nanda heard me. Welcome everybody. Yeah, उसको नहीं मतलब neatly चावल का मेरा चावल soft. Oh, neatly. So we welcome everybody. Nanda रोटियां बना रही, यहाँ भी कुछ खिला दो. गरम गरम रोटियां. आहान या राकेश, चावला जी, खातून, गुप्ता जी, रोमा, राज वसंत, हर्षा, all of you. Welcome, welcome. Thank you. Yeah. आप लोग सब ठीक है? Yeah, I'm better, much better. Just a matter of time, and I'll come. Yeah. How beautiful are the feet to bring the gospel news. I believe कि आप सबकी प्रार्थना मेरी दुआ है. It's a medicine to me. मेरी दवाई है. शिफा जल्दी जरूर आएगी. It's already started. कि मुझे एक ही काम करना है, प्रभु का काम दुनिया की कोने में सब लेके जाना है. Right? Yeah. That is my greatest मकसद. Amen. So anybody कोई गवाही है तो you can quickly say कोई गवाही है. Raise your hands अगर कोई गवाही है, कुछ शेयर करना चाहते हो. Praise the Lord. Yeah, Raj everyone. Yeah. You open करो. And you're opening this thing FB. Yes. So I'll say hi to FB people. Yes. We welcome all those who are on FB also. Welcome, welcome. Thank you, Jesus. All of you. I'm not very techno savvy, so I won't be addressing you by name, but God knows who you are. प्रभु आपको दिल से वेलकम करते हैं, आप दोनों जो भी है. God bless each one of you. Amen. God bless you. So, कोई गवाही है, you can share. I want to see everybody. Chalaji wants. Yeah. Chalaji, you want to share something? Yes. Ahan, open her, Baba. Chalaji, you can share. Welcome, Sida, Sangeeta. Sida Mol. Praise the Lord, Pastor Moni. Praise the Lord, Chalaji. Yeah. Pastor Moni, I was down with very bad cold and cough and fever, body pain, but I took prayers from Pastor Babu and I'm much, much better now. Little bit is there, but that will also go in Jesus' name. It will go in Jesus' name. Thank you. Thank you, Jesus. Dhanyawad. Hamara Prabhu is a healing God and He will heal. We keep everyone in perfect good health in these last days. Amen. So now I'll start the message. I don't want to waste any time. Everyone knows. Anyone knows which book I'm doing? कौन सा वाला कर रहा है? कौन सा किताब में कर रही हूँ? Tara should know at least. I'm going book by book by book. Romans. मैं रोमन्स कर रही हूँ. The last time मैंने रोमन चैप्टर 13 सिखाया था about politics. I mean politicians, governments को कैसे हैंडल करना है, how we treat, right? मैंने बताया था कि सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, प्रभु कहता है कि सारे के सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हमको कैसे रिस्पेक्ट करना है. हम इस दुनिया से नॉट ओनली रिस्पेक्ट, प्रभु यूजेस द वर्ड सम्मान, सम्मान देना है, क्योंकि हम और इस दुनिया के वी आर डिफरेंट और हम हटकर हैं. हम दुनिया की तरफ हम सोचेंगे, दुनिया की तरफ हमारी डिसीजंस होगा तो हम और दुनिया में क्या फर्क है. हम मसीह के लोग हैं. एंड ऑल ह्यूमन अथॉरिटीज क्लियरली सेज रोमन 12 have been ordained by God. प्रभु ने उनको किया है और उनका we don't understand God's ways. प्रभु इतना वास्ट और डीप है और सारी उम्र हम पूरी दुनिया उनके ऊपर चर्चा करें, मनन करें, still we have not even grasped the beginning of who Christ is. Amen. Because he is beyond human comprehension. So we don't understand that, but it says that, this blew my mind when I learned that all authorities are ordained by him. Ordained by him. तो हमको उनको और सम्मान देना है, चाहे हमारी स्कूल की अथॉरिटीज हो, कॉलेज की अथॉरिटीज हो, चाहे हमारे बॉस हो, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, घर पे हमारे पेरेंट्स हो, और ऑफ कोर्स अबव ऑल चर्च में हमारे पास्टर्स हो, लीडर्स हो, बिकॉज प्रभु उनको बोलता है कि गिव देम डबल अथॉरिटी, डबल ऑनर. आई ऑलवेज से कि हमारे प्रभु के राज्य में हम ड्यूटी नहीं करते हैं, हम
यहाँ रीति रिवाज या प्रभु को रीति रिवाज करके हम मोहब्बत नहीं करते हैं, एक रीति रिवाज करके उनके पीछे नहीं जाते हैं। रीति रिवाज एक रिचुअल नहीं है, एक फर्ज नहीं है, लेकिन हर चीज हम प्यार मोहब्बत से करते हैं। एंड प्यार मोहब्बत से चीजें क्या है, वो सम्मान बनता है। इट्स ऑनर कल्चर, वी हैव ऑनर कल्चर, सम्मान देने का कल्चर है। हमारी संस्कार है सम्मान देना, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, स्टार्ट्स विद योर स्पिरिचुअल अथॉरिटीज, आमेन, आपके पास्टर्स हो, और आपके व्हेन इवेंचुअली देन इट कम्स टू योर लीडरशिप, अपने पेरेंट्स हो, अपने जो भी अथॉरिटीज, क्योंकि प्रभु ने हर मोड़ पर हमारे ऊपर अलग अलग अथॉरिटीज हमारे ऊपर रखा गया है। That's how the Lord designed life, the social fabric of this world, so that we truly know how to honor God. You can never honor God unless you truly respond, honor the authorities placed over you. Now, honoring God, प्रभु को, ये authorities को हमको सम्मान देना है। इसका मतलब नहीं हम अपनी कोई भी अपनी conviction में, हमारी faith में कहीं compromise करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। There's a way, and God, the disciples have shown us the way, amen, कि उनके ऊपर कितने ये थे, थोड़ा नीचे, कितने persecution था, कर कितने, थैंक यू, कितने खिलाफ थे लोग उनके बारे में, और उनको बिना बेगुनाह लोगों को, सिर्फ अच्छी खबर, लोगों को जिंदगियां सुधारने के लिए, लोगों को अपनी शिफा, प्रभु यीशु की शिफा पहुंचाने के लिए, उनको बेगुनाह लोगों को बुरी तरह मारे और प्रोसिक्यूट किया, जेल पे डाला गया, गलत इल्जाम लगा के इतने प्रोसिक्यूट किए, कितनी बार उन लोग जेल गए, लेकिन जेल से निकले, फिर से जेल गए। Their entire life was spent in and out of jail, but not once उन्होंने वो मिसयूज किए जो अथॉरिटीज प्रभु ने उनको दिया। They had great authority given by God. They never cursed them, they never wished them harm, they never abused them or even rebelled against them. उन्होंने अपना काम करता गया, और जहां गॉस्पेल के लिए फॉर्म करना था, उन्होंने खुलेआम से प्यार मोहब्बत से उनको रिस्पेक्ट करते हुए उनको प्रचार किया। और बिकॉज सी, लाइक आई थिंक लास्ट वेडनेसडे पास्टर बाबू प्रीच्ड, लव इज द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग, राइट? Even the gospel, even when it's preached in holy boldness, is given with the foundation of love, to save people, not to condemn people, right? The conviction of where people are wrong comes from the Holy Spirit. हमको teach करना है वो, लेकिन हम conviction only comes from the Holy Spirit. तो हमको जब हमारी अथॉरिटीज के ऊपर हम करते हैं, और अगर हमारे अंदर इन्होंने ये बुक ऑफ रोम में इतने दे वर सो क्रूअल अथॉरिटीज। किंग नीरो वाज अ किंग हु वाज अ डिबॉच्ड किंग, उनके ऊपर इतना जुल्म किया गया, इतना जुल्म। ही वाज द, आई थिंक, वन ऑफ द वर्स्ट एम्परर्स दैट एवर लिव्ड, किंग नीरो, आमेन। दिस इज रिटन ड्यूरिंग किंग नीरोज टाइम, और उनको प्रभु कहता है कि सम्मान दे दो उनको। तो मतलब how much more we can learn from their grace and patience in their lives, because that is Christ likeness. मैंने क्या बोला था कि हमारे ऊपर जो एक unjust suffering हमारे ऊपर प्रभु देता है, and you're kind to them, you're making inroads for salvation. Kindness leads to salvation. आप kindness, जब आपको you know, long back the Lord spoke to me, not long back, about few months back, it's more important to be kind than right. चाहे आप हम सही हो, and that I needed to hear that, because I'll always trying to prove I may be right, but trying to prove right doesn't serve any purpose. It's be kindness that leads people to salvation. It's more important, because kindness right, to be right, truth needs no defense. क्योंकि प्रभु हमारा सच्चाई है, और हमको हमेशा सच्चाई प्रूव करने के लिए we don't have to go to these far-fetched efforts. Truth with no defense. प्रभु अपने टाइम में सब कुछ खुला करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। हमारा फर्ज है, प्यार, हमको गॉस्पेल जरूर देना है, लेकिन प्यार मोहब्बत की इरादे से, इच्छा से, नियत से और मोहब्बत से, right? Sometimes you have to take a holy boldness to stand firm for the truth, but even that is spoken with the underlying conviction that you love that person and you don't want that person to go to hell. So that it is coming from a foundation of love. So even with the गलत authorities जो हमारे अभी persecution इतना हो रहा है, I heard from whatever it is, it's time to pray, not to rebel. Amen. Because प्रभु ने कहा, in this life you will have persecution, but be not harmed. But you, in fact, अगर आपको persecute नहीं किया गया है, तो आप कहीं compromise कर रहे हो दुनिया के साथ। आप मेरे से great तो नहीं हो। Persecution at all levels.
And I would say in India, we don't have persecution, we have levels of opposition. And persecution hai, and there are some cases, extreme cases, but I'm praying that that the truth come out and we can pray for it. And वो जब अपनी गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज के लिए प्रार्थना करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामिक्स इन क्राइस्ट. प्रभु ने क्या कहा, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में भी कहीं लिखा है, क्योंकि पूरा गॉस्पेल नेशन ओरिएंटेड है. हम खुद एक नेशन हो, हर एक नेशन हो, एज अ चर्च वी आर नेशन. प्रभु ने वो ऑल टाइम क्लासिक कहा है कि माई पीपल, हमारे हम है ये देश की जिम्मेदार, वी आर रिस्पॉन्सिबल. आमेन. इफ माई पीपल, उन्होंने लोगों को, दुनिया को नहीं कहा, जो हमारे इस देश में रहते हैं, जो मेरे लोग हैं, अगर वो अपने आप को नम्र करके अपने पापों को क्षमा मांग के, फिर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है, nobody preaches about that, turn from their wicked ways. ये कलीसिया के लिए, it's for me, it's for you. Turn from their wicked ways. Amen. Sometimes we edit God's messages and humble ourselves, fast and pray. I will heal your land. तो हमको अपनी गलती देखना है. It's very strange. God's ways are far higher than our ways. प्रभु बोलता है, church, correct yourself and you fast and pray. मैं तुम्हारे देश को चंगाई दे दूंगा. चर्च, कलीसिया, अपने आप को सुधार लो. हम अपनी गलतियां सुधारे और पश्चाताप करें तो प्रभु तुरंत हमको माफ करता है, क्योंकि वो इतना महान प्रभु है. राइट. सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल, इफ देयर इज अदर चर्चेस वेरेवर दे आर, चर्च, हमको सुधारना है. पहले हमको सुधारना है और प्रभु की हमारी नीयत ठीक रखना है देश के लिए. जब हम पश्चाताप करते हो तो हमारा पश्चाताप से पहले, इफ इट्स जेन्युइन, गॉड immediately forgives us. प्रभु he is way soon, वो कभी भी he doesn't feel keep any grudge of wrongs. और अगर हम सुधारे और अपनी दुष्ट राहों से निकल के हम फास्टिंग एंड प्रे करें तो ये देश को कब से प्रभु चंगाई देते, हर तरह की चंगाई. राइट. सो दैट वी टू अंडरस्टैंड दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन एंड दैट persecution is an integral part of all Jesus' life. So it's how we filter it. So when we pray, God will move, because प्रभु ने क्या कहा, my house is called a house of prayer. तो हम प्रार्थना के घर है और हर चीज हम प्रार्थना से ही हम जुटाते हैं, प्रार्थना से ही काम लेते हैं, क्योंकि हमने ब्यूटीफुल लेसन सीखा. और हम not by rebelling, fighting, going against rule, agitations, कुछ नहीं. I completely believe कि कलीसिया हम मिलके यूनिटी के साथ प्रार्थना करें तो प्रभु 100% will make ways of grace जहां है वो रास्ता बनाएंगे. क्योंकि हर मोड़ पर, हर चीज में हमको दुनिया की तरह ना रहना है. हमारी रिएक्शंस, हमारी एक्शंस एंड प्रेयर, सब प्रभु ने कैसे सिचुएशन हैंडल किया तो ये बदला है. तो अभी आने वाली इलेक्शंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड, देश में जहां जहां परसिक्यूशन हो रहा है प्रभु, चर्चेस को, पास्टर्स के लिए प्रभु खुदा का डर डाल दीजिए. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे पतरस और पीटर ने, उन्होंने प्रेज एंड वर्शिप किए, उन्होंने कभी डिफाइंड रिबेलियस ना रहे. दे वेंट अलोंग फादर लॉर्ड, येट they were so meek and yet they preached the gospel. On the one side they were preaching the gospel in holy boldness, and on the other side they were so meek with the authorities. Amen. उन्होंने ये कहा सिर्फ कि हमने क्या गलती किया है. हम प्रार्थना करते हैं कि जहां जहां हो रहा है प्रभु, तेरी मर्सी आने दो प्रभु, और जहां लोग इनोसेंटली उनको प्रोसिक्यूट कर रहा है प्रभु, खुदा का डर डाल दीजिए और कलीसिया मिलके उनके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि हम है इस देश के रखवाली. और जस्ट कलीसिया मिलके हमको सुधारना है, हमारे अंदर यूनिटी लेके आना है, हमारे अंदर मोहब्बत लेके आना है एक दूसरे के लिए, हमारे अंदर दूसरे चर्चेस के लिए. गॉड वांट्स अस टू मूव इन यूनिटी. आई थिंक जो भी कंपटीशन, जो भी गलत जो भी करना है प्रभु, हमके लिए प्रार्थना करना है कि हम कलीसिया एक हो तो 100% प्रभु राहत लेके आएंगे जहां जहां I don't know whether it will be completely healed, because the Lord said in this life you will have persecution, right? So we can't change God's words, but he will make inroads of grace wherever it's necessary. But he also said, if my people, see, we are responsible for the state of this entire world. Amen. हर चीज हम प्रार्थना के लिए करते हैं. जैसे हम कैंसर पेशेंट्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत सालों के कि नहीं, आई हैव अ डीप बर्डन. मेरी सबसे बड़ी दर्शन है कि फॉर द कंट्री इज वी हैव द बेस्ट मेडिकल एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. आई वाज इन हॉस्पिटल, इट वाज एक्सॉर्बिटेंट. आई मीन इट वाज अ हॉरिबल. पैसा गवा होते हैं. मैं सोच रही थी, मैंने बहुत प्रार्थना किया वहां कि हमारे गरीब को genuine, the best infrastructure हो, हमारे governments, hospitals will be state of the art. I don't know how I'm going to do it, but मुझे पूरा assurance है कि हमारे लोग sincerely प्रार्थना करें, we will see it in our lifestyle.
in our lifetime. और even I heard कि अभी कैंसर की नई नई breakthroughs आ रहे हैं. And अगर you know why we don't see much in our nation, because people don't pray. हम इसलिए ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं क्योंकि हम ज्यादा चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन बैठ के घुटनों पे जाके कम प्रार्थना करते हैं. That's why प्रभु ने क्या कहा, my people, my house, मेरा घर, वो प्रार्थना को करें. It's a challenge to keep it in prayer. We are called to pray for everything. So हम प्रार्थना करना है. कल भी हमारे नेशन प्रेयर है, जो हम सुने हैं, दी वीडियोस है, जो भी है, it's time to pray. And हर हालत के लिए, हर सिचुएशन के लिए हमको we live by the word. प्रभु का वचन क्या कहता है, वो by the word. Amen. दुनिया कुछ भी कहे. That's one. So we honor authorities, right? अब इतने cruel authorities के टाइम में प्रभु ने बोला उनका सम्मान करो. आज सम्मान करने में हमको छुटकारा मिलता है और उनका salvation भी होता है. Be kind. I'm learning that. I'm learning. It's a big challenge for me to prove that I'm more kind than right. Right? To be kind rather than prove right. See, to be right is what a righteous world will do. But to be kind is Christ-like in a wrong situation. ये रोमियो, अपोस्टल पॉल ने बुक ऑफ रोमन्स को लिखा था, तो बहुत ही डिबॉच्ड कल्चर था वहां. बहुत बेविचार, हर तरह की आइडोलेट्री, हर तरह का सिन वहां प्रेवलेंट था. और उनको अभी मसीह की राहों में लेके आने के लिए हाउ दे नीड टू चेंज, हाउ देयर थिंकिंग हैज टू चेंज. अब उनकी पूरी संस्कार को प्रभु, समथिंग एब्सोल्युटली न्यू टू देम. उन्होंने कभी अथॉरिटीज को उन्होंने, और ये मसीह के लोग वहां प्रचार करते हैं और उनको सिखाते हैं जो उन लोग ने कभी सुने नहीं. इट वॉज अ वेरी, उन लोग अग्रेसिव थे, उन लोग बहुत डिबॉच थे, उनका थिंकिंग अलग थे, उन्होंने बहुत जुल्म किया इजराइल के ऊपर और सारे, तो दे वर यूज्ड टू बी टायरानिकल. एक टायरानिकल कल्चर था. और उनको सीख रहा है कि ये मसीह के बाद हमारे अंदर क्या बदलाव लेके आना है. इनफैक्ट अपोस्टल पॉल के सारे जो लेटर्स अलग अलग देश के लिए लिखा है, एक ही मसीह की जीवन, हमारा जीवन मसीह होने के बाद कैसी होनी चाहिए. बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी आर द बाइबल दैट पीपल रीड. बहुत सारे लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम में बाइबल, राइट. एंड आई स्पीक टू माई सेल्फ फर्स्ट. सो व्हेन यू आर काइंड, you're making inroads for salvation. No act of kindness will ever go without bearing fruit. और kindness का मतलब नहीं है when people are kind to you. When you are kind to unlovable people, when there is injustice done to you, आपके साथ जुल्म होता है, आपके साथ गलत होता है, but you make a choice to be kind and leave the rest to God. That's when God, Christ comes into the situation. Because प्रभु क्या कहता है, that is meekness. प्रभु क्या कहता है, meekness is controlled strength. Amen. The meek shall inherit the earth. Meek जो है वो हम कोई छोटे मोटे लल्लू कोने में कमजोर लोग नहीं है. प्रभु के सामर्थ, प्रभु के राज्य में meekness strength है, power है. It's a power that Christ had. प्रभु जब उनके ऊपर सूली पे चढ़ा था, तो उनको एक सेकंड कभी नहीं लगता सूली से उतरने. और पूरी जो उनके मर्डरर्स थे, उनके जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, उनके एक सेकंड भी नहीं लगता उनको सब भस्म करने के लिए. But what did he do? He said, what he said, I can call my angels from heaven and he will send legends to destroy all of you. But I have to do it so that the will of God will be fulfilled. He showed meekness in strength. I mean, that was his meekness. Amen. इतना पावर होने के बाद भी he chose, I mean the maker of heaven and earth, he chose not to retaliate. और उन्होंने meekly जाके अपनी जिंदगी उन्होंने अपने सूली पे चढ़ा दी, because it's a will of God. So there's a type of Christ in all of us. जब हम meekness है, वो बहुत it is, you're entering the realm of power. It's not the power that the world can understand. जो हम meek है, तो हमारे पास नाइंसाफी होता है और फिर भी हम वो स्ट्रेंथ यूज नहीं करते हैं अपने लड़ने के लिए, तो हम एक अलग रेल्म में हम एंटर करते, एक अलग दुनिया में हम एंटर करते हैं, एक अलग एटमोस्फेयर रेल्म में है जहां पावर है. वो पावर इतनी ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, दैट विल कॉन्कर द वर्ल्ड. इसलिए प्रभु कहता है मीक शैल इनहेरिट द अर्थ. सबसे बड़े गॉस्पेल के बहुत बड़े प्रीचर्स जो दुनिया की जीत लिया है, चार्ल्स स्पर्जन जो भी है, आप लोग एक्सपोज नहीं है, जो दुनिया के सबसे बड़े काम किए थे, they had meekness to it. उन लोग कमजोर नहीं थे, they had humility and meekness that had more power than all the aggressiveness. Amen. It makes inroads for the future generation. It paves way for progeny to come, right? That is Christ's way. So we learned how to treat
अपनी अथॉरिटीज, जो भी अपने ऑफिस में काम करते हो, जहां भी है प्रभु ने आपको प्लेस किया, पहले आपको जॉब करना है, काम करना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो हमारा पर्पस नहीं है, हमारी जिंदगी की वो उद्देश्य नहीं है। योर जॉब एंड योर पर्पस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमको अपने पर्पस, हमको जॉब दिया है टू फुलफिल आवर पर्पस, ताकि वहां के लोग सब प्रभु को जाने। एंड यू स्टार्ट विथ प्रे सबके लिए, जैसे जहां ऑफिस, जहां भी आप मीडिया में हो, प्रोफेशन में हो, जहां भी है, पहले सबके लिए प्रार्थना शुरू करो कि वो सब यीशु को जाने, सबके। दैट्स द मोस्ट सुप्रीम पर्पस ऑफ योर लाइफ, आमेन। देन कम्स एवरीथिंग एल्स, एंड एज यू स्टार्ट प्रेइंग, जहां भी 5 मिनट भी अगर आप निकाल के अपने टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, कॉलेज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, जहां काम करते हैं, नेबर्स के लिए ये प्रार्थना करते हैं, जहां रहते हैं, यू विल सी द डिफरेंस इन द टमी, एवरीथिंग विल चेंज, सब कुछ बदलेगा, राइट। So now we'll do chapter 14. No, I think it is chapter 1. Yeah. आपने कौन सा चैप्टर किया? Turn with me to, yeah. अभी उनको सिखा रहा है, okay, it should not enter, no, they. अभी मैंने बोला ये लोग अभी ये बहुत ही धर्म की रिचुअल्स और राइट्स में बहुत सारे रिचुअल्स के निकले हैं रोमन, और वहां चर्च को वो उपदेश दे रहा है। तो जब एक धर्म से निकलते हुए जल्दी से कोई बदलता नहीं है, एक रीति रिवाजे की जो अभी भी रहते उनको, एक रीति रिवाजे की एक रेजुली रहता है। इस यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रभु सारी दुनिया को बता रहा है कि हम धर्म से निकल के एक रिश्ते में आ रहा है। तो रीति रिवाज जो फलाना फलाना टाइम के खाना है, पूजा करना है, फलाना फलाना, ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा नहीं है, वो उससे निकल के, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी पावर है उनकी बोले कि छोटी इररेलेवेंट एंड नॉन इश्यूज को पकड़ के हम बहुत बड़ा डिंडोरा पीटते, राइट। द रियल थिंग इज द हार्ड एटीट्यूड्स। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब करना है, और कौन से दिन में क्या करना है। सो हमको प्रभु हर चीज से आजाद करता है। क्या कौन सी हमारी आउटवर्ड मोशंस ऑफ होलीनेस हार्डली मैटर्स, थैंक यू। हम क्या कहना है, हमको क्या खाना है, ये सब से प्रभु हमको आजाद करता है, देखिए। क्योंकि अभी भी इवन 2000 years लेटर लोग अलग अलग धर्म से यहाँ आते हैं, तो इमीडिएटली मैंने देखा काफी लोग इमीडिएटली फास्टिंग करना शुरू करते हैं। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप फास्ट करने से पहले मुझसे आके बात करो, आई विल टीच यू हाउ टू फास्ट। क्योंकि दुनिया की फास्टिंग और यीशु मसीह की फास्टिंग बहुत अलग है। आजकल भी अभी बहुत सारे रिलीजियस लोग लेंट की फास्टिंग कर रहे हैं। इट्स प्रेसिडेंट टू द गुड फ्राइडे एंड ईस्टर, जो हमारा प्रभु यीशु ने 40 दिन फास्ट किए थे। आई मीन फास्टिंग इज अ मस्ट, हमारा खुदा ने खुद फास्ट किए थे, बट वो जब विल्डरनेस में, तो उनको एम्पथाइज, उसके लिए उन लोग फास्ट करते हैं। लेकिन ओवर द इयर्स ये काफी रिलीजियस बन गया है। तो कुछ लोग ये मांस मच्छी नहीं खाते, सब्जियां खाते, कुछ ये चीज नहीं खाते, वो नहीं खाते। सो द फोकस बिकम्स मोर ऑन द आउटसाइड। द रियल थिंग इज हमारे दिल के अंदर वो बदलाव लेके आना, हमारी दिल की जो विकेटनेस है वो पास करना है। इसलिए कोई भी पास करना है, आइज़ाया के सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर प्रभु ने ओल्ड टेस्टमेंट हमको दिया है, आइज़ाया 15। फास्टिंग, उपवास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू सी द बिगेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, you want to see the mighty breakthroughs, if you want to see your family saved, ये दूसरी चीज, it doesn't come without that deep intimate connection with the Lord. And fasting का मतलब है कि हम ये फिजिकल रेल्म से निकलकर हम स्पिरिचुअल रेल्म में आते हैं, राइट। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी, माइंड, सोल, राइट। और हमारे शरीर को हम अच्छे खाना खिलाते हैं तो शरीर हेल्दी रहता है। और हमारी सोल है, जो हमारी जज्बात है, इमोशंस है, माइंड है, सोल एंड माइंड आर सिमिलर। एंड देन आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा, वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है जहां प्रभु रहता है। तो जब हमारी शरीर को हम पवित्र आत्मा की काबू में रहता है, क्योंकि प्रभु हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, राइट। उसको हम काबू में आते हैं। सो यू मेक इनरोड्स टू कम इनटू द स्पिरिचुअल लेवल, यू नो। Whenever I have fasted sincerely, it has sharpened. You can hear the voice of God. You are in another realm. Amen. तो जब आप उपवास करते हैं,
तो मेन पर्पस ऑफ उपवास क्या है? इट्स योर ओन इंटिमेसी टू शेड योर ओन फ्लैश एंड कम क्लोजर टू द लॉर्ड। ये इंटिमेसी, फास्ट का मतलब नहीं कि हम हड़ताल करते हैं कि खाना नहीं खाने से प्रभु खुश होता है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। हम खाना ये खाने से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को प्रभु से और करीब, हमारे शरीर को और उनकी और शरीर की अभिलाषाएं को काबू में लाने के लिए हम प्रभु के, हम उनकी सामर्थ से उनके और करीब आते हैं ताकि हम प्रभु की आवाज सुने। He fine tunes our ears to hear his voice. You come from the carnal to the spiritual. So that is the main purpose of fasting. Our fasting is to break the strongholds. Brahma likhta hai, you know, I love that verse in Isaiah 58. It says that to break the strongholds, to break the generational curses, और जो पीढ़ियों से आते हुए बोझ डाला है, जो पीढ़ियों से आते हुए श्राप है, तो पीढ़ियों से एक माइंडसेट है, कोई कुछ चीजें हैं जो सिर्फ फास्टिंग एंड प्रे से वो टूट जाता है। जब भी वो उनके शिष्यों ने उनके पास आ गया, यीशु को कहा हम लोग ने प्रार्थना किया लेकिन ये गूंगा और बहरा वो बोल नहीं सका, हमने नहीं, हम लोग ने प्रार्थना किया तो हमारी सुनी नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं वो सिर्फ उपवास प्रार्थना से ही जाते हैं, because there are some realm, God hears all our prayers, but there's a levels where God sees that you need more intimacy with him. It's not that he wants you to torture you by not eating you more. You gain, I think the other day I heard when I was praying, those who gain control over them, your spirit, is the most powerful thing on earth. अपनी शरीर और अभिलाषाओं को आत्मा की कंट्रोल लेने के लिए you have to fast and pray. It's a must. It's a level of intimacy. एक लेवल से हम दूसरे लेवल पे आते हैं। तो हर विश्वासी को चाहे 6 महीना एक वर्ष, कभी भी it comes a point in your life, हमको एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन फास्ट करना है। It brings an intimacy with the Lord. और उसके बाद हम वो तो इट्स वेरी डीप टीचिंग, अलग अलग टाइप की फास्टिंग है। 3-day फास्ट है, डैनियल फास्ट है, एजरा फास्ट है। मैंने पहले बहुत सारे बात पहले मैंने काफी कुछ सिखाए थे। People used to fast and pray also, then all that will come back now. तो फिर जो शुरुआत करते हैं बस जनरल फास्ट, तो हम हफ्ते में एक दिन निकाल के प्रभु से कहता है प्रभु आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज जब तक आप मेरे साथ बैठना है और मेरे अंदर जो बदलाव लेके आना है बदलाव लेके आओ। आज चाहे सी इट्स नॉट एब्स्टिनेंस ऑफ फूड, जो आपको मेडिकल रीजन है, स्टार्ट विथ वन फूड, लेकिन एक सिंसेरिटी, एक नियत है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, एक मील मैं प्रभु के साथ वो टाइम बिताएंगे, प्रभु के और करीब आना है, प्रभु और मेरे में जो दीवारें हैं वो तोड़ना है, और मेरे अंदर जो है, जो मेरे अंदर जो आपसे प्रभु का नहीं है वो निकलना है। You want to hear? My main whenever I fasted in the past, my main unction is intimacy with the Lord. I want to hear his voice. आज प्रभु कहता है कि मेरे परिवार की salvation के लिए, and he has to prepare you. Fasting is a humbling process to prepare you for your breakthrough that is to come. प्रभु इसलिए कहता है ना कि unless you pick up the cross, अगर तुम अपनी क्रॉस को उठा के मेरे पीछे नहीं आए तो तुम मेरे तो शिष्य बनने का लायक नहीं है। सो दिस इज सी, हम प्रभु में है, काफी टाइम से है, लेकिन हमको ग्रो करना है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक आना है। तो हम सबको फास्ट करना है। अगर किसी को फास्टिंग के बारे में जानना है, यू कैन कॉल मी, आई विल टीच यू और किस तरह फास्ट करना। फास्टिंग is not concerned food, चाहे एक मील हो, 2 मील हो, कुछ भी खाए, कभी भी, it's between some, you can fast for sometimes just 5 hours, 7 hours, 8 hours, that's something between you and the Lord. एक basic fundamental आएंगे तो there are different types of fasting, Ezra fasting, और हमने देखे हैं जो बड़े बड़े अपने परिवारों की जो salvation देखे हैं, seen the glory, it only comes when you come into the realm of that intimacy from milk to meat. दूध से हमको मांस में आना है। फास्टिंग belongs to the meat section, meat people, जो फंडामेंटल्स एलिमेंट्री से निकल के हम इंटिमेसी में आते हैं, प्रभु के और करीब आना है, और वो उसके
देन इब्रानी की किताब कहता है ना, हमको फंडामेंटल से, एलिमेंट्री से निकल के बहुत करीब प्रभु के आना है. सो इट बिकम्स इट इज फास्टिंग इनटू दैट इंटिमेसी वे गॉड, यू विल हियर गॉड्स वॉइस, वे हमारी सैल्वेशन के लिए, अपने परिवार की सैल्वेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारी पापों का हम एहसास होते हैं, हम माफी मांगते हैं कि वे वी हैव गॉन रॉन्ग. सी इट ऑल स्टार्ट्स, हमारी नंबर वन हमारी फास्टिंग है कि हम पश्चाताप करें. पश्चाताप करें क्यों? दूसरों की पापों के लिए नहीं, हमारी खुद की प्रार्थना है. गॉड नोज हाउ टू चेंज अदर्स. सो फास्टिंग इज ऑलवेज अकम्पनीड विद रिपेंटेंस. अभी भी जो 40 दिन के लिए करते हैं हमारे धर्म के लोग, करना, there's no harm in doing 40 days fast during this Lent time, provided it's done with the right attitude and the right gear and the right desire, the right attitude और motive के साथ, कि मैं मुझे और प्रभु, एक रिचुअल की तरह नहीं है कि फलाना टाइम करना है सारी, क्योंकि दुनिया की हर धर्म में फास्टिंग है, हालांकि इंडियन रिलीजन में, बट देयर इज अ डिफरेंस. योर फास्टिंग फ्रॉम फ्लैश टू स्पिरिट, फ्रॉम द फ्लैश टू द स्पिरिट, कि हम प्रभु से, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज टू गेट क्लोजर टू द लॉर्ड. उसके आगे कुछ नहीं है. बुक ऑफ जेरेमिया में क्या लिखा है? लेट द वाइज मैन नॉट ग्लोरी इन हिज विजडम, let the strong man not glory in his strength, let not the wealthy man glory in his wealth, but he that glorious, let him glory that he knows and understands me. So the greatest thing you can do in your life is to grow in the knowledge and understanding of the Lord. And there comes a point you need to fast. Every one of us needs to fast and pray to grow in intimacy with him. And that is the source of our life. And that's when you see the greatest breakthroughs in your life. Amen. तो हफ्ते में एक दिन आइज़ाया 58 पढ़ के, अपनी पापों को पश्चाताप करके, अपनी परिवार की सैल्वेशन के लिए, अपनी नेबर्स के लिए, बिल्डिंग के लिए, अपनी आत्मा, अपनी जहाँ काम करते हैं सबकी सैल्वेशन के लिए, जरूर आप एक दिन निकाल के फास्टिंग इन पर प्रे करो, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. आमेन. सो नाउ वी विल सी उन लोग कैसे करते थे, जो आज भी ये चर्चा होती है. ज्यादातर हम क्या खाते क्या नहीं, प्रभु कितना फोकस ऑन द आउटवर्ड, एंड द लॉर्ड सेज आई एम ओनली कंसर्न विद योर हार्ट. और हम उपवास प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, समटाइम्स कलेक्टिवली, कॉर्पोरेटली एज अ चर्च वी यूज्ड टू डू सेवरल टाइम्स. वी हैव सीन द बिगेस्ट ब्रेकथ्रूज. आई वांट टू गेट बैक दोस, गॉड विल ब्रिंग दोस डेज अगेन. बट इफ यू आर डूइंग इंडिविजुअली, इट्स अ पर्सनल थिंग. यू आर नॉट सपोज्ड टू शाउट फ्रॉम द रूफटॉप्स. आमेन. वो सिर्फ आप और प्रभु के बीच में है. देखो या पढ़ते 14 verse 1. जो विश्वास में निर्भर है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात ही खाता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ न जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया. Amen. आगे पढ़ो. तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है. Amen. तो या करता है कि हम किसी के ऊपर न्याय नहीं करना. फलाना वो फास्टिंग करता है, वो सब्जी है, नॉन वेज. आप प्रभु में हो, आप सिर्फ वेजिटेरियन हो, आप सिर्फ वेजिटेरियन करते हो, या आप सिर्फ नॉन वेज खाते हो, या आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरह आप यू नो व्हाट इज दैट, चाइनीज, जो नॉर्थ ईस्ट ने, फार ईस्ट के लोग जो कीड़े मकोड़े, स्नेल सब खाते हैं. इट डजंट मैटर. इट इज प्रभु की ये नॉन इश्यूज है जो शैतान ने बहुत बड़ा कर दिया है, ताकि हमारी फोकस आउटवर्ड रहे एंड द रियल थिंग्स आर नेग्लेक्टेड. राइट. तो आप सिर्फ सब्जी खाए या सिर्फ मीट खाए, या कौन सी भी देश को हो, जो आपका संस्कार खाना अलाउड करता है, आप प्रभु अपना दिल से, क्या महान प्रभु है, he makes it, he corrects. So जो दूसरे खाते हैं उसके ऊपर कभी न्याय नहीं करना. अगर ये फ्रेंडली, यू कैन से, यू कैन ट्राई दिस एंड ट्राई, बट डोंट कंडेम एनीबॉडी थ्रू फूड. आमेन. तो आगे पढ़िए. So it's very clear for all the world. He changes the dynamics of every religious ritual here. Amen. कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है. हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो कोई दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है.
और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। Amen. And yeah, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। Amen. जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीव तो दोनों का Amen. प्रभु है। तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो Amen. फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। Amen. See, each one, किसी चीज के लिए हम दूसरों पर न्याय नहीं करते, चाहे वो हम सोचते वो गलत कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा खा रहा है। एक दिन हमारे कोई दिस नो, अभी देखो गल्फ कंट्रीज में, ये इस्लामिक नेशंस में फ्राइडे है उनका संडे, राइट? उनको ऑफ मिलता है फ्राइडे, तो उनका सबत का वर्शिप होता है फ्राइडे। उसमें यहाँ बहुत जजमेंटल लोग हैं, क्यों सबत का दिन वही, इट डजंट मैटर, इट डजंट सी, एक देश एक कुछ और मानता है, आप you have to adapt to the customs and traditions of your own nation without compromising the essence of the gospel. This is very important, right? You can do anything. हमारे देश में God's grace सबत का दिन संडे है, लेकिन काफी में उधर वो सबत का दिन उधर फ्राइडे माना जाता है। That's okay, that's okay. Sunday you can do, that's okay. प्रभु is saying, जब जहां आपको आप जो करते हैं, जीते हैं, मरते हैं, खाते हैं, पीते, उपवास, सब कुछ प्रभु के लिए। Amen. You're giving thanks for the one. आप नहीं खाते, नहीं पीते, we are not called to judge anybody's अपनी eating lifestyle, उनकी ये सब से आजाद हो, क्योंकि हम सब एक एक करके मसीह के लिए जीते हैं और एक एक करते। I love the last word, amen. ये क्योंकि इंसान के अंदर एक judgmental attitude it is integrated into the fallen man. it is very deep. It's a challenge to all their lives. किसी के ऊपर न्याय करना और न्याय करने से फिर गॉसिप करना, और क्या है ये सब अपने आप को और राइटियस बनाना। मैं कितना साल, मैं 35 इयर्स से पास्टर मुनि प्रभु में मैं इतना प्रीच करती हूँ, टीच की, उससे मैं बेहतर हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। शायद मेरे बाद कोई एक दिन या एक हफ्ते के बाद आए, शायद उनका दिल मेरे से अच्छा है। That must be God will accept. There's more precious to God than me. It's not the number of years, not what you have achieved or done for the Lord. It's your heart attitude, and that only God can judge, right? तो हम किसी के ऊपर, कोई धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग प्रभु में आते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है ये चीजों समझने, क्या नहीं करना है। हमको प्रार्थना करना है प्यार मोहब्बत से, और किसी के ऊपर न्याय नहीं करना है। Never judge. Judging is something, is a lifelong challenge. Amen. क्योंकि हम किसी के पापों के लिए कभी हमको उत्तर नहीं देना है। हमको एक एक करके, चाहे जो भी हो, हम अपनी खुद की जिंदगी के लिए हमको न्याय करना है। और हम प्रभु के सामने अकाउंटेबल है। सी द 12th one. तो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा दे। Amen. I was having a talk also. Don't judge other religions. Amen. काफी लोग प्रभु में आके हम कैथोलिक चर्च के लिए गलत बोलते हैं, या दूसरे चर्चेस के लिए गलत बोलते हैं, दूसरे धर्म के लिए लोग रहते हैं। We are not called to judge anyone. Amen. कुछ हमारे हिस्सा है प्रभु के राज्य के लोगों का, मदर टेरेसा एंड मेल गिब्सन, उन्होंने ये दोनों ने जो काम किया है, दुनिया की ऐसी तैसी सारे हमें से कोई ना कर रहा है और ना करेंगे। जो मदर टेरेसा जो काम किया है उन्होंने, दुनिया की सारी churches will not be able to achieve what she has done, because that's a supernatural work of the Holy Spirit given for a time and season, and she belonged to the Catholic Church, right? They put Mel Gibson ने ऐसी फिल्म बनाई कि सबकी होश खड़ा कर दी। The 7 hours of the worst, the graphic suffering of Christ. So प्रभु ने एक बात बहुत साल पहले प्रभु ने मुझसे कहा, there was a lot of judgmental attitudes towards the Catholic Church, Pope वगैरह। प्रभु ने मुझे said, एक बार शिष्यों ने कुछ लोगों को देखा, वो प्रभु के नाम से वो मिरेकल्स कर रहे थे, लेकिन एक चीज उन्होंने कहा, वो हमारे पीछे नहीं आ रहा है। तो प्रभु ने क्या कहा, This the Lord spoke to me in 2004. उनको न्याय नहीं करो,
जो मेरे साथ है वो मेरे खिलाफ नहीं है, वो मेरे साथ है। और जो मेरे साथ नहीं है तो और जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे खिलाफ, राइट। सो वो अलग तरीका है, उनका अलग थिंकिंग है, लेकिन वो मेरा नाम लेके कर रहा है और उनको न्याय करने वाला मैं, मेरा ही हक है। आपको क्या, अपना काम करो। The problem is that judgmental attitude is so infused in the human race right from the fall of man. That's why, see the last one, read 12. तो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा है। अपना अपना, हम किसी और चर्च के लिए और किसी के लिए अकाउंट नहीं करना। इतना टाइम हम बर्बाद करते हैं, हमको खुद अपनी जिंदगी देखना है और देखना कि कोई चर्च कोई भी हो। ऑफ कोर्स अभी इंटरनेट ने इतना खोल दिया, इतने मैसेजेस और इतने अनॉइंटेड प्रीचिंग, बहुत अच्छा है, सो मच यू गेन फ्रॉम, दैट्स गुड, यू आर लर्निंग सो मच, बट यूज डिसर्नमेंट, आमेन। यू नो व्हेन यू आर वॉकिंग विद द लॉर्ड, हर चीज से कुछ सीखना है, ये हमको ग्लीन करना है। दिस समथिंग कॉल्ड ग्लीनिंग। You glean what is good, and what is not good, don't judge. Leave it, pray. That is the meekness and the big power of Christ, right? So all this is given by God. We are accountable not for some other church, not for our siblings, not for anybody. We are accountable only for ourselves. Amen. I'm learning, we're all learning. Yeah. आगे पढ़िए। सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। Amen. मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। Amen. हर चीज, जब पतरस को उन्होंने बहुत बड़ा शीट वहां से भेजा, दुनिया की हर कीड़े मकोड़े, क्रॉलिंग ब्रीडिंग रेप्टाइल थिंग, तो हमको धर्म की हर पाबंदी और बंधन से हमको आजाद किया। तो हमको उसके बाद कोई भी खाना पीना में, कोई भी वस्त्र में, कुछ में हमको कोई पाबंदी, देयर इज नो रूल्स और रिचुअल, इट्स योर हार्ट एटीट्यूड। ही मेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अ नॉन इश्यू, बिकॉज ओल्ड टेस्टामेंट में, यहूदी धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स है अबाउट ईटिंग ड्रिंकिंग, बट जो ओल्ड नियम में या धर्म में प्रभु ने इतने सारे रीति रिवाज क्यों सिखाया? इट वाज अपॉइंटेड टू क्राइस्ट कि यू कैन बाय योर ओन, अपने रंग से, अपने प्रयत्न से, अपने, हम कभी प्रभु इतना पवित्र है, तुम इतना भी करे, कितना भी कोशिश करे, यू विल नेवर रीच हिम। बट इट वाज अपॉइंटेड टू क्राइस्ट, बट दे मिसअंडरस्टूड, दे नेवर understood, but they followed the outward and neglected the real reason. So there was a lot of significance attached to eating, rituals, right? कभी क्या करना है, कैसे, कभी हाथ धोना है। इसलिए प्रभु ने, उनकी शिष्यों ने एक बार हाथ नहीं धोए तो उन्होंने टोके, उन्हें क्या बोला कि यार तुम लोग तो बाहर से कब, that's what has happened, बाहर से कब धोते, the state much of what's happening today, बाहर से तुम लोग बहुत साफ रखते हो, लेकिन अंदर प्रभु ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड, तुम लोग मरे हुए डे, सड़े हुए हड्डी हो, आमेन, मरे हुए से, dead man's bones, amen, what is a very strong word. So he set free from everything, right? तो कौन सी भी देश को, कौन सी भी लोग हो, अगर उनको कुछ करना, we don't judge, अगर आप वो सच्चे दिल से खाते हैं, they have it by faith. See, there's something very important. For if your breath is grieved by what you eat, मगर अगर एक नए बंदा को अपना खाना और पीना से उनको दुख होता है, तो हमको वो एब्सटेन करना है किसी, बिकॉज प्रभु का दिल हमेशा नए लोगों के ऊपर। आई ऑलवेज टेल यू दैट हाउ यू वॉक, योर वॉक इज इन फैक्ट जज बाय हाउ यू ट्रीट न्यू पीपल। नए लोगों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, उसी से प्रभु हमको न्याय करता है। तो प्रभु ही होल्ड्स इट इन द हाईएस्ट एस्टीम, वेरी प्रेशियस। नए लोग को एक एक करके प्रभु बहुत ही मुश्किल से, प्यार मोहब्बत से उनको हेल से बचाने के लिए प्रभु लेके आता है, लेकिन तुम लोग खाने पीने में रीति रिवाजों से और उनको न्याय करके उनको वहां से भगाता है, उनको स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है। इसलिए प्रभु कहता है अगर नए लोगों के साथ तुम अन्याय करते हो, तुम्हारा खाना पीना से वो दुखी होता है और उनको वो घबराते हैं और उनकी लाइफस्टाइल से, तो मैं यहाँ तक लिखा है कि तुम बेहतर हो कि तुम एक अपने आप को हड्डी, एक पत्थर अपने ऊपर रख के तुम चुल्लू पर पानी में भरो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ताकि
तुम नए लोगों के सामने कोई हिंड्रेंस ना बनो। देखो अब यू विल सी, एंड पॉल इज रिपीटिंग द सेम थिंग हियर। आगे पढ़िए। Never put a stumbling block or hindrance in the way of a brother by your own lifestyle. अपने लाइफस्टाइल को संभाल के रखना है। If you have something, there are some things called personal convictions. आप और प्रभु के बीच में कुछ चीजें हैं जो प्रभु आपके लिए, everything is, I mean, permissible, but not everything is redeemable. I mean, edifying. You should know the difference, right? But एक नए लोगों के साथ आप उनको, अगर उनको दिल का दुखी होता है आपकी कुछ लाइफस्टाइल, आपकी खाने या पीने में कुछ भी हो, तो यू हैव टू abstain, बिकॉज द न्यू पीपल आर वेरी प्रेशियस टू गॉड, चाहे चर्च के अंदर हो कहीं और, दे आर वाचिंग, राइट? आई ऑलवेज टेल यू दैट, यूज्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, रादर अ millstone to put down your neck and you drown, then you hinder the new people's growth. आगे पढ़िए। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता, जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है। Amen. ये मेरा आज का टॉपिक है कि धर्म, राइटियसनेस कौन सी वाली है? जो द राइटियसनेस, वो धार्मिकता जो प्रभु ने आपके ऊपर छाया दिया है, वो पवित्रता which no amount of effort and righteous living can ever earn. He has given us a free gift. हम उनकी पवित्रता, उनकी प्योरिटी हमारे ऊपर by faith is given that we live it out, ताकि हम उनके जैसे बने। We live out that by our daily surrender to the Spirit of God. बट वो कभी भी अर्न नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का राज्य कोई खाना पीना, रीति रिवाज, ये दिन वो दिन, ड्रेस करना, कैसे कपड़े पहनना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो नियम में पूरा का पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में बस फिगर ऑन दैट, प्रभु की नियत क्या था कि लोग समझे कि खुदा इतना पवित्र है और कितनी रीति रिवाजों के बाद उनके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते। तो मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हम जाने। It was a pointer to Christ to denote the purity, the holiness of our God, right? आगे पढ़िए। जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है। Amen. और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। Whatever thus yes, accept to God, approved of men. So कुछ भी चीज हो, कोई भी डिसीजन लेना, कुछ लोग पिक्चर देखना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग पसंद, किसी भी दिल को दुखी नहीं करता। कुछ भी हमको सोचना है कि ये एक्शन से ये बंदा वो प्रभु के और करीब आएंगे या दूर आएंगे, या उनके दिल के अंदर शंका आ जाएंगे कि ये मसीह के लोग हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा करते हैं। See, it may be not something wrong in itself. You understand what I'm saying? Yeah, something. It is very true. Yeah, yes, it's a personal conviction. Something. Again, it's between you and God. There is something called the areas. But if it's going to be a stumbling block to someone, then God gets very grieved. Right? अगर सब कुछ चीजें हैं आप और प्रभु के बीच में, राइट? लेकिन वो चीजें अगर प्रभु किसी और के सामने वो एक रुकावट बनता है उनकी ग्रोथ के लिए, तो प्रभु आपकी नजर आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं प्रभु की, इवन आई एम नॉट इवन यूजिंग हिज वर्ड्स, प्रभु ने बोला, बहुत ही सिवियर स्टेटमेंट है, ही rather millstone be put on your neck, because his eyes are always on the new people, right? So whatever, आगे पढ़िए। So this is so important, this sentence. 20th. हाँ, 80. जो पवित्र आत्मा से हो, नहीं, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। Yes, spiritual mutual upbuilding. Amen. किसी को कोई ड्रेस पहना, इसलिए कभी कभी होता है कि when in Rome do as Romans do. Amen. कुछ कल्चर है तो अपना सिर्फ उन लोग ढकते हैं औरतें, that's fine. अगर आपको conviction, I was wrong in many ways बहुत साल पहले कि see for me it's a personal conviction, right? मुझे प्रभु ने वो conviction नहीं दिया कि सर जितना, लेकिन आप वही देश में जाते हैं, वो संसार के बीच में है जो औरतें ढकते हैं, that's okay, go along with them for a season to prove a point that Jesus is Lord. Amen. To be, you know, that when in Rome do as Romans do, just what did Paul say? Any which way, by all efforts, that I save somebody, that I can save somebody. सारे प्रयत्न से, हमारी एफर्ट से, पवित्र आत्मा की किसी भी तरह मैं कुछ लोगों को मैं बचाऊं। See, God's heart is always for souls, right? So
हम उनके एम्पथाइज करते हैं, when I talk to, that wisdom comes from the Holy Spirit. एक धर्म के लोगों का, हर हर धर्म के अलग अलग संस्कार है, उनके साथ कैसे बात करना है, एक फिलोसोफर, एक इंटेलेक्चुअल और एक धर्म के लोग जो लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, there should be empathy. You understand? The key word when you walk with the Lord is empathy, right? How? That's what Paul said. When I'm in Rome, when I'm in Greek, I connect with the Greeks. When I'm in Rome, I connect with the Greeks. जब हर जात, look from where the person comes. और oh, the foundation, like was preached, was love. आप ये व्यक्ति को बचाना चाहते हैं, तो उनके साथ आप एम्पथाइज करते हैं, उनका खाना पीना, उनका रहने का ढंग, whatever it is, you can be one. That's Christ likeness. You can उनके साथ एम्पैथी कर, इसलिए हम इंडिया में रहते हैं और हमारी संस्कार और ट्रेडिशंस को हमको रिस्पेक्ट करना है, as long as it doesn't compromise with the conviction. तो so many harmless traditions are there, festival of lights are there. हमको अपने को अलग नहीं करना है, हम यीशु क्रिश्चियन लोग हैं और हम फैनेटिक्स है, हम कोई भी रीति रिवाज, कोई भी धर्म में हम बिल्कुल हम मानते नहीं है, विश भी नहीं करेंगे, उनका नहीं हिस्सा लेना। अभी फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, दैट्स ओके, हैप्पी दिवाली, दैट्स ओके, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। See, in any which way, don't stand out like a stone thumb, like a fanatic, right? And whatever others, I mean, जो भी है वो प्रभु आपको विजडम दे देंगे, लेकिन कुछ चीजों के प्रभु ने उनको क्या किया, अपोस्टल पॉल ने बुक ऑफ कोरिंथियंस ने कहा, do not put too much burden on unbelievers except for 3 things, that they will not compromise on sexual immorality, they will not eat food offered to idols, जो मूर्तियों के सामने वो खाना नहीं है, और बेविचार नहीं करना है, और वो यहूदी लोगों के, it doesn't apply here, things strangled in blood. Amen. Other than that, he said, don't put any burden, because there is a season for empathy, and slowly you bring them out, slowly. बहुत सारे मैंने सुना है कि एक तरह की कपड़े पहनना है, एक तरह की लुक करना है, praise the Lord, एक तरह करना है. There's a uniformity or in a way of the entire culture and structure. But that's not what God expects from us. He wants empathy. You can never, ever win anyone to this Lord. And you can never, there's no power without empathy. That empathy comes out of love. That connect, that identity, that sympathy. Amen. So it's that. And your spirit will tell you what does far no further. See what he says. This is so important. उन्होंने रोम में लिखा है, रोमन्स के लिए, ताकि इतना, I told it was a very debauched culture, but yet he was saying that how believers वहां रहना है, उनको भी इतने debauched culture को भी उन्होंने मोहब्बत और प्यार किया, and how they won. That's why the birthing of the Roman Catholic Church वगैरह इतना काम किया है, the most powerful nation, culture भी इतना strong का, उसके बीच में भी उन्होंने प्यार मोहब्बत एडवेट किया, right? Again, उनकी रीति रिवाजें, there are harmless traditions, there are so many harmless traditions, that we have harvest festivals. Okay, made such a hue and cry of made is made of certain harvest festivals. चाहे साउथ में इधर हो, तो उसके कुछ गाने ऐसे है, कुछ नहीं. God sees your heart, what is done in sincerity and faith to win someone over. If your intention is to win someone to the gospel, God goes along with you. He smiles at you. He's with you. Amen. What is your intention? आगे बढ़िए. 20 onwards. भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़. सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है. Amen. भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए. Amen. See, very important. There are some personal convictions. आपकी लाइफस्टाइल में कुछ भी चीज हो जो दूसरों को स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है, तो प्रभु कहता है ये गलत है, ये गलत है. See, all things are permissible, but not in things are not. Many things are permissible, but many things are not edifying. You understand? कुछ भी चीजें, okay? As I said, love and empathy scores over everything, and that's when you're walking with the Lord, the Spirit of God will tell you. Right? आगे पढ़िए. तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख. See, the faith. आप कुछ चीजें खाते हो या पीते हो जो भी है, और आप और परमेश्वर के बीच में है, there's something called personal convictions, तो ठीक है, that's between you and God. That's between you and God, certain thing. But ऐसी चीजें बाहर जो दूसरे दुख के सामने, जो नए लोगों के साथ उनको दुख
और एक कंफ्यूजन लेके आता है, तो वो जो चीजें नए लोगों के अंदर कंफ्यूजन और या गलत डॉक्ट्रिन की तरफ जाता है, तो वो ना कर। कुछ चीजें आप और प्रभु के बीच में। धन्य है वो जो इस बात में, जिसका वो ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहरा, ओके, परंतु जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो सब पाप। amen. This is one of the most powerful sentences in the Bible. Anything that is done without faith is sin. अगर आप विश्वास है, आप जो करते हैं, some things are between you and God. So whatever, like I was talking about a law, I was discussing with my son को lawyer हो, तो आप क्रिमिनल लॉयर्स के बाद हम बात करते हैं, राइट? तो वो एक जॉब है, एंड क्रिमिनल लॉ अगर डिफेंडिंग क्रिमिनल्स, तो आई वाज ओपिनिंग विथ हिम कि ये गलत है, बट ही टोल्ड मी मामा डोंट बी जजमेंटल। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और बीच में गॉड नो, अभी उन्होंने ये किया है तो कोई और ले लेंगे, इट्स अ जॉब। समटाइम्स यू आर सो क्विक टू जज समवन्स जॉब, राइट? बट इट्स बिटवीन देम एंड हिम। आपको जो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल को, सो यू वाज टेलिंग मी ही हैज डन, माय सन हैज डन लॉ फॉर 2 years। उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े क्रिमिनल लॉयर्स को ये स्थापित करना है कि किसी भी तरह उनकी सेंटेंस को कम करना, you know, so and they if they get to admit themselves or prove and to make their sentence light, so there are some things that is personal convictions, लेकिन हम नहीं जज कर सकते। अगर आपके हमारे दिल में कुछ कंफ्यूजन लेके आता है और प्रे करता है, so you pray about it, but we can't judge. See, God is against judging. It's so severe not to judge others. किसी के ऊपर, किसी प्रोफेशन के ऊपर, अभी कोई प्रोफेशन के ऊपर, किसी भी चाल चलन, या किसी की जॉब, किसी की एक्शन, किसी की कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर हम कोई न्याय नहीं कर सकते। अभी सी कोई मीडिया के लोग, उनकी क्लोथिंग इज वेरी ग्लैमरस और व्हाटएवर, वी आर नॉट कॉल्ड टू जज दैट। देयर यूज्ड टू बी पीपल, एक बार बहुत साल पहले 2002 की बात है, पास्टर को एक दूसरी चर्च में हम लोग गए थे, वहां उन्होंने एक प्रीचिंग किया, तो तुम लोग बोलते ये चर्च तुम लोग ज्यादा टाइम उसी में व्यस्त करते हैं कि किसी की स्कर्ट की लेंथ कितना है। 2002 नवंबर, तुम लोग ज्यादा टाइम की किसी की ये इनकी स्कर्ट की लेंथ कितना है, ये कैसे कपड़े पहनते हैं, वो ज्यादा मसीह के बारे में, और ज्यादा मसीह की तरफ अगर आप ध्यान दे तो कब से किसी लोगों की कितना अभिषेक आता और कितना, और after that he prayed, there was such a yoke broken, amen. Religiosity, legalism, sometimes you make an issue of non-issues. Now, issue of non-issues, a person who's from a glamorous profession, media, they will not dress exactly in a sack. We are not here to judge. God, sometimes that heart may be better than mine. So it's never the outside, profession, whatever it is, whatever, it's between that person and God, amen. So we have to see, हमको ये तय करना है कि हम किसी की जिंदगी में स्टम्बलिंग ब्लॉक ना। ये एंटायर चैप्टर की इरादा ये था, राइट? आगे बबरी, या विश्वास के साथ कुछ भी चीज आप एक सही दिल से करें, आप जो खाए पिए या आपकी लाइफस्टाइल हो, आपके दिल में, सी मेनी पीपल डू रॉन्ग इन देयर लाइव्स विदाउट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? मैंने भाई कई बार कहा है कि हमारी चाइल्डहुड, हमारी बचपन, हमारी सर्कमस्टेंसेस, हमारी सिचुएशंस, कैसे हमको सिखाया गया, ये गया है, ये हमको बहुत कुछ तय करता है कि हम आगे जाके हमारे डिसीजंस कैसे पिक करते हैं। कुछ लोगों को अगर कभी भी कुछ टीचिंग नहीं मिला है कि सच क्या है, गलत, अपने बड़ों को देखा हुआ गलत करते हुए, और उनको अगर इस माहौल में है जो प्रोफेशंस गलत है, काफी कुछ गलत है, उनको पता भी नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि उन्हें अपने बाप दादों को देखते हुए करता है, वही करेगा जब बड़ा होके। तो द लैक ऑफ द कॉन्शियंस इज देयर इन एवरीवन। एक जमीर हम सबके अंदर प्रभु ने दिया है, but it's fanned by your situation, your circumstances, and your own what you call वातावरण, the milieu, right?
तो अगर वो आपके सामने आपके लिए कुछ कोई गलत कर रहा है, जो सारी उम्र उन्होंने सही समझते हुए देखा है, तो क्या प्रभु क्या कहता है कि वो यू टू जज दैट पर्सन। प्रभु ने एक आइज़ाया 9 में एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु जब आएगा, अभी एक प्रभु के बारे में एक प्रोफेसी दिया है, he shall not judge with by what he sees and hears। यशाया 9 में लिखा है कि वो जो देखता है, इंग्लिश में एक वर्ड है, his judgment is not sentient। Sentient means of the senses, sentient। His judgments are visceral। visceral का मतलब है deep within, अंदरूनी तरफ से। नियत क्या है? नियत से वो पकड़ता है हम सबको, हमारी हर सिचुएशन में हमारी नियत क्या है। सो हिज जजमेंट्स आर नेवर सेंटिएंट। वो बाहर से कभी किसी को, ये जो गलत हम करते हैं, किसी की बोलना जो हम सुनते हैं और देखते हैं और फील करते हैं, उससे कभी वो न्याय नहीं करता है। सो व्हेन खुदा प्रभु खुद वो न्याय नहीं करता है, हमको क्या राइट है किसी के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, किसी के खाना पीना, निवेश, करियर, वी हैव नो राइट। अगर आपको कुछ दुख है, वी प्रे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सो यू सी, सो हाउ वी डिड, वी आर स्ट्रॉन्ग। या द एग्जांपल इन एवरीथिंग वी हैव टू बी लाइक क्राइस्ट, राइट। वो क्राइस्ट को, यू नो व्हाट दे कॉल क्राइस्ट, मत्ती चैप्टर 9 क्या कि ये तो वेश्यों के बीच में और पापियों के बीच में और पियक्कड़ के बीच में बैठता उठता है, खुद है वो, खुद ये is a drunkard and a glutton and a friend of them। So you see, then what did he say? It's the sick who need a doctor। तो जो बीमार है उन्हीं को डॉक्टर की बहुत जरूरत है। So comes down to be the only person, हमको एक ही इंसान के ऊपर हम न्याय कर सकते हैं, और वो कहता है वो हम हमारे ऊपर, दूसरों के लिए हमको we have to be a pointer to Christ। Simply put, that doesn't make we don't make mistakes। हम सब गलतियां करते हैं, गलती करते हैं तो सॉरी बोलो, आगे बढ़ो। Amen। हम गलती करके गिर जाके, by falling down, stumbling, failing is our growth। There's no one can grow without making mistakes or failing or stumbling, right? There's no growth without that। That's an unreal walk, right? But we learn। हम गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, एक दूसरे से, प्रभु से आगे बढ़ते हैं। But as long as we grow in the knowledge and empathy of him, we grow। Amen। We are in a good space। As long as we are making progress, even it's a little bit, हम नहीं कि बहुत बड़ा हमारा ग्रोथ बहुत जल्दी हो, but the most important thing is हमारी ग्रोथ deep rooted हो in the word। हमारी जड़ें बहुत, हमारी ग्रोथ में हमारी जड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। and growth is how, और कैसे स्ट्रांग होता है? जब प्रभु के वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं, और हमारी ग्रोथ उनके ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर आधारित। Amen। आगे पढ़िए। These are the Romans is one of the finest books ever written in humanity or humankind। 15 chapter 15। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने की निमित्त प्रसन्न करे, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। Amen। See something very very important। जो मजबूत है फेथ में, वो जो कमजोर फेथ को, उनको अपने आप को शो ऑफ नहीं करना है, उनके ऊपर ये क्या जुल्म है, एक कंडेम नहीं करना है, लेकिन कमजोर लोगों को उठाना। Everybody has different levels of faith। I told you, different family backgrounds, different circumstances, different situations, different sense of ethics, moral compass, different sense of scruples, different set of principles। The moral compass of everyone is not the same। It's subject to your growing up years, what you have been taught, exposed to। But we are not here to condemn। It is God who brings, like Pastor Ben, my favorite, my mentor, Billy Graham used to say, it's my duty to preach. I preach the love of Christ। It's the Holy Spirit's job to convict, and it's God the Father who judges, right? तो हमको जो कमजोर है उनको उठाना है, हमको एनकरेज करना है। एनकरेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ गॉड। और उनको एनकरेज करना है कि ज्यादा बाइबल पढ़े, प्रार्थना, अगर गलती करते कंडेम नहीं करना है। अगर बहुत बड़ी चीज है, आपको डिस्टर्ब करता है, नो प्रॉब्लम, आप पास्टर्स के पास आइए, राइट। जो पूछता है, वी नो
we have the wisdom how to deal with it. लेकिन अपने आप किसी को दोषी ने ठहरा, कंडेम नहीं करना, आगे बढ़ा, because that is where Christ is. Amen. आगे पढ़िए. जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, वो हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Amen. It's just welcome, endure and encourage. Welcome. Amen. एक दूसरे को एक्सेप्ट करते, इट्स फॉर गुड. Amen. Completeness. See, again and again, प्रभु की एक ही मकसद है कि हम प्यार, मोहब्बत और यूनिटी में रहें. इसीलिए 1 Corinthians chapter 13 में लिखा है कि लव इज अ सुप्रीम थिंग. 1 Corinthians chapter 13 कहता है कि मैं कितनी भी प्रीच करूं, टीच करूं, हीलिंग करूं और प्रोफेसीज भी करूं, अगर मेरी इरादा, मेरी नियत प्यार नहीं है तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है. दैट्स अ स्कैरी थिंग. जितना भी मैं कर्म करूं प्रभु का, लेकिन मेरी नियत प्यार नहीं है तो वो सेल्फ ग्लोरी है और उसका मेरा कोई वैल्यू है मेरे सामने, कुछ भी हैज नो वैल्यू. And so God is not looking for the body of work in terms of the volume of work. He's looking for the niyat in everything. Amen. Now this is looking for the jewelry in any which way, as long as you grow in understanding and love of the Lord. All that Joyce Meyer says something so beautiful. जितना भी प्रभु में कितने सालों में है, जितना हम सीखते हैं, जितना हम make mistakes, जितना हम मेच्योरिटी हो जाते हैं, should only teach us one thing, to teach us to love each other more. अगर मेरा जितना भी मैंने बुक्स लिखता है, सो ब्यूटीफुली, मैंने हजारों बुक्स मिला है, मैं फ्री में कितने, हर देश में उनका ऑफिस है, इतना बड़ा ह्यूज मिनिस्ट्री है, लेकिन मैंने जितना भी आपको सिखाया है, अगर आपको किसी और को और ज्यादा प्यार करने का वो नियत नहीं आपको सिखाया है, तो मेरी सारी टीचिंग्स खाली, it's in vain. So that's it. Fundamental is to love. The more we grow in Christ, the more we love. Amen. I commend you to our sisters. Amen. Yeah. आगे पढ़िए. Just read this. मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे, जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। और फिर यशाया कहता है कि यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी. Amen, amen, amen. ये the hope of Jews and Gentiles. ये Gentiles कौन है? हम. He is the hope of all Gentiles. Amen. सारी दुनिया में आज देखो क्या हालत है. Desperately need hope. Christ के बिना कुछ भी नहीं है. And प्रभु कहता है कि I will praise you among the Gentiles and sing to your name. Praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people extol him. क्योंकि प्रभु चाहता है कि हर Gentile बचे. हमको इस दुनिया में क्यों रखा गया? And Rakesh said the correct answer, that we can save others. And the root of Jesse, Prabhu, it's a promise कि Jesse का root वहां आएगा and he will rule the Gentiles and the Gentiles will rule. मतलब वो आने वाला दिनों में he rises कि वो अन्य जातियों ने 12. और फिर यशाया कहता है कि यीशु की एक जड़ प्रकट हो और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखें. The root of Jesse will come when he rises to rule the Gentiles, then win will all the Gentiles. आने वाले दिनों में, that's why the time is coming now. पूरे अन्य जाति के लोग उनके ऊपर होप करेंगे, वो प्रभु में आएंगे, क्योंकि वो आ रहा है वो वक्त जो हर एक घुटना टेकेगा और हर एक इंसान कहेगा कि वो मसीहा है. इधर क्लियरली वो साफ साफ लिखा है कि दुनिया को धर्म की जरूरत नहीं है, ना और गॉडमैन फ्रॉडमैन किसी की जरूरत नहीं है. The time has come. That's why God wants us to move in greater love,
greater magnanimity. He knows that's the only thing that will transform people's lives. Amen. कि किसी भी तरह उनकी नियत है, उनका नजर है, when he looks up from it, किसी भी तरह मेरी creation, मेरे children बने, बचे और वो hell से बचे. Right? The time is coming when all the Gentiles will be saved and has a chance to be saved. He will rise up to rule. Yeah, I taught you the book of Revelations, how the times are coming, and he admonished not the Gentiles, all the 7 churches. Amen. You know that. 7 churches को उन्होंने कैसे उन्होंने उत्साह दी, उनको encourage कर दिया, अपने गुण बता दिया, लेकिन उनकी कमियां भी बताई. What was the उद्देश्य? क्योंकि तुम्हारी कमियों से लोग वहां आ ही नहीं रहे. प्रभु लोग नहीं बच रहे हैं, और बचे भी है तो वापस जा रहे हैं. तुम्हारी तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अलग अलग. So why he wants our character to be more Christ-like, that more souls that those can look to, that people be saved and look to Christ. Because as I said, it's not the it's not the नियत. हम जितना प्रीच और टीच करते हैं उनको किसी को इम्प्रेस नहीं करता है अगर हमारी नियत ठीक नहीं है. और हमारी नियत है to save, is any which way let people be saved, so that our lives will not be a stumbling block to people, right? So it is he does the entire Bible, पूरी बाइबल लिखा गया था मेरे और आपके लिए, कलीसियों के लिए, कलीसिया के लिए. और हमको जहां सुधार लेके आना है, जहां हमको encourages us, supports us, loves us, but हमको जहाँ सुधार लेके आना है, क्योंकि हमारे the main two is that हमारे थ्रू दूसरे लोगों को बचना है. और हमारी जिंदगी में ऐसी चीज ना हो जो दूसरे लोगों को वो कंफ्यूजन और स्टम्बलिंग ब्लॉक ले, ताकि वो मसीह में आने के बाद भी. That's the main unction of Revelations, that the church has been a stumbling block in many ways. Amen. That is it. That's the truth. Amen. And the God, I love this verse 13. पढ़िए. सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. Amen. May प्रभु के साथ will with all joy and peace, तुम्हारा आनंद और believing. आप each one claim this. Amen. May the God fill you with all, जो भी आपकी situation हो आज, जितना भी डाउन हो, दुखी हो, पेनफुल हो और पॉवर्टी हो, आप बहुत बड़ी उलझन में हो, प्रभु आपसे, this God is talking to each one of you. Now the God of hope will fill you. This is a rhema word for each one of you. May the God of hope fill you with all joy. सारा आनंद और शांति के साथ विश्वास करने के लिए, that the power of the Holy Spirit you may abound in hope. देखिए, एक उत्साह होती है जो दुनिया की तरफ से, but this hope is from the Holy Spirit. कि joy and peace, वो joy and peace कभी आता है when we have the Holy Spirit in us. और वो hope, and that's for each one of you a promise. Amen. When you look to Christ, हम गलती करते हैं, गिरते हैं, but you're doing what God has called you to do. The most important thing. Amen. Praying for people and saving people, praying, giving the gospel where you can, then you can see that he will fill you with all joy and peace. That's only maqsad in this life. Yet हमारी जरूरत है, वो पीछे पीछे आएगा. प्रभु कहता है, there's an equation, there's an exchange. Seek ye first the kingdom of God. Amen. मेरी धार्मिकता और मेरी किंगडम को पहले ढूंढो, और पीछे पीछे साए की तरह ये चीजें आएंगे. That's a promise of God. That our material needs, our promises are shadows. They follow us. They just follow us. But says, but now all of you जो उलझन में है, may the Lord God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may, the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. See, that power of the Holy Spirit will give us hope. Aapki only, it's not hope that comes through intellect. Oh, Holy Spirit, I'm believing for a great and a mighty healing. All of you are praying. Amen. And God will do it. There's a higher purpose in this and everything. Right? In every situation, great hope is coming. And when you are focused on the Lord, and when you do stumbling, failing, falling, that his joy and peace will fill you. And आगे पढ़िए. ये मेरे भाइयों, मैं आप ही तुम्हारे विषय में, तो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास रखने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चित जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, और एक दूसरे को चिता सकते. तो भी मैंने कई याद दिलाने के लिए तुम्हें जो
बहुत हियाव करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की न्याय करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। Amen. So, I've written you very boldly, grace given me by God to be a minister of Christ to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God. Amen. So that the offer be apply sanctified. See, हमारी the Lord's प्रभु बार बार अपोस्टल कहता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मकसद है या श्योर सबसे बड़ी मकसद है कि सबसे बड़ी मकसद क्या है कि किसी भी तरह हम लोगों को बचे। सो आप लोग जहां भी आप काम करते हो, प्रभु ने आपको प्लेस किया, चाहे मीडिया में हो, कहीं भी हो, आप प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, आप वहां प्रार्थना शुरू करो आपके मोहल्ले के लिए, अपनी कामकाज के लिए, अपनी स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए। गॉड इज गोइंग टू सेव, उन्होंने प्रॉमिस किया है दैट ही इज अ लाइट टू द जेंटाइल्स। आप करते हैं, हमने देखे हैं जो लोग जब सीरियसली लेते हैं, फास्टिंग एंड प्रे करते हैं, कैसे परिवार पीढ़ियों से आते हुए परिवार बचता है। अगर आपका परिवार अभी तक नहीं बचा है और आपके आजू बाजू के लोग नहीं बचा है, तो उसका मतलब है आपके अंदर खुद बोझ नहीं है। वो बोझ ask God to give you that burden। वो बोझ की बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रभु मुझे रियलिटी बताओ कि अगर मैं उनको गॉस्पेल नहीं सुनाया और उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, तो एक दिन वो नरक में जाएंगे और उनका खून मेरे ऊपर होगा। Amen. So his main maksad is to save the people and save the Gentiles, and he is saving. He's such a wonderful God. Amen. हमको but we have to do our part. हमको हमारी जो करना है, हमारे पार्ट करना है। Next we'll read we'll skip these because I make it my mission. See and that I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ is already named, I built on someone. See, पूरे के पूरे प्रभु अपोस्टल पॉल उनको उत्साहित कर रहा है कि सिर्फ गॉस्पेल देने के लिए हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मकसद। आमेन। Read 22 onward. Sit with her. That's it. इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब मुझे इन देशों में जो जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से तुम्हारे पास आने की लालसा है, इसलिए अब इस्पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूं, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा दो। Amen. See how Paul longs for the people. वो चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं। His love for the people. कितना प्यार करते थे उनको। I have to come. कि बहुत सारे हिंड्रेंस आए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, बैठना तुम मेरे खुश करते हैं। क्योंकि एक पिता की तरह उनको उत्साहित करता है, प्यार करता है, सिखाता है, ताकि वो लोग प्रभु का काम करें, बचे लोग। और आगे पढ़िए। परंतु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकिदुनिया और आख्या के लोगों को ये अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगालों के लिए कुछ चंदा करें। अच्छा तो लगा, परंतु वो उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी अब ये बहुत बड़ी गहराई की चीज है। हम दसवांश देते हैं, भेंट देते हैं, हम सोचते हैं हम किसी के ऊपर एहसान करते हैं, और या चर्च के ऊपर या मिनिस्ट्री के ऊपर या पास्टर्स के ऊपर नहीं। दिस इज अ फंडामेंटल डायनामिक प्रिंसिपल ऑफ गॉड। प्रभु क्या कहता है इसलिए कि मैं वहां जाके जहां आपकी जरूरत है वहां के लोग मुझे दिया है। प्रभु इन्होंने क्या कहा उसके बारे में कि इट इज अ ड्यूटी। प्रभु ने हमको डायनामिक दिया है ताकि वो जहां गरीब जो लोगों की जरूरत करे, मैं वहां से कलेक्ट करके आपके पास आऊंगा, क्योंकि उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मेरी जब मैंने प्रार्थना किया है उनको मिला है। इट इज रियली क्यू। सी समटाइम्स हमारी जो हमारे ऊपर पास्टर्स है, लीडर्स है, कवरिंग है, उनके थ्रू प्रभु आपको ब्लेसिंग देता है। इट्स वेरी थ्रू। तो इट्स अ सर्कल ऑफ गिविंग। हाँ, वो हम आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपकी ब्रेक थ्रू मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, आपको स्टेंट बचता है, कैंसर हीलिंग होता है, लाखों की आपकी बचाव होती है हॉस्पिटल से, और उसके सम that from that God's nearness you give back to them, so that the circle of giving. Amen. See how God teaching them. At present, how I am bringing aid,
मैं बहुत खुश था कि आप लोगों के लिए उन्होंने कलेक्शन दिया, मगर सी द सेंटेंस, for they were pleased to do it and indeed they owe it to them. They were pleased to do it. ये पढ़िए 27. अच्छा तो लगा परंतु वो उनके कर्जदार भी हैं। Amen. क्योंकि यदि Yes. अच्छा तो लगा, अच्छा लगता है जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वेरी इट नीड्स टू डिफाइन आवर मोटिव्स व्हेन वी गिव। अच्छा लगता है जब हम सो करते हैं, राइट, हम 10वांश देते हैं, हम भेंट देते हैं, बहुत बड़ी चीज है, अच्छा लगता है और बहुत अच्छे दिल से उन्होंने दिया। मगर प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट थिंग पॉल कहता है, मगर वो उनके कर्जदार भी है। उसका मतलब है देयर आर नो फ्री लंचेस। आप इसलिए देते हैं क्योंकि आपको इतना ब्लेसिंग मिला है, आपको इतना आशीर्वाद मिला है पास्टर्स के थ्रू, चर्च के थ्रू। तो मैंने कह रही हूं, सो डोंट, इट्स लॉर्ड, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो देने से, आप अपने ऊपर सबसे बड़े एहसान कर रहे हो, बिकॉज लेकिन वो उसकी इसका कर्जदार है। सो हमारी एटीट्यूड ऑफ गिविंग शुड बी दैट इट्स माय ऑनर टू गिव। मैं 35 इयर्स प्रभु में हूं और जो कुछ मैंने दिया है अपनी सम्मान समझ के दिया है, मुझे मौका दिया है, आई गेट टू गिव। यू सी दैट्स अ डायनामिक, इट्स एन ऑनर टू गिव। प्रभु के राज्य में हर चीज ऑनर से वो करता है। अगर हम रीति रिवाज कुटा के ममलिंग ग्रम्बलिंग हम सोचते कि बहुत बड़े एहसान किया है, तो उसके ऊपर हमको प्रभु की आशीष नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु कहता है मैं उन लोगों को ब्लेस करता हूं जो खुशी से देता है, जो पूरी कन्विक्शन से देता है। लेकिन प्रभु ने बहुत अच्छी तरह बहुत सिखाता है, वो बहुत खुशी से देते हैं और अच्छी बात है, बहुत खुशी की बातें देते हैं उन लोग। मगर वही सेंटेंस में बहुत अच्छा टीचिंग्स दिया था है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि लेकिन वो कर्जदार होते हैं, कि वो उनका ड्यूटी है देने के लिए। अब ये तो किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, उनको सारा ब्लेसिंग मेरी तरफ से मिला है और सारा ब्लेसिंग्स प्रभु के थ्रू वो हमारी तरफ मिला है। देखो अच्छा तो लगा परंतु वो उनके कर्जदार भी हैं। क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। आमेन। देखो ये मेरा, इट्स वेरी क्लियर। बहुत ये कम लोग पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। यू नो, लोग धर्म की मीटिंग्स में इधर उधर जाते हैं, लाखों दे देंगे पुतलियों के सामने, इधर देंगे वो देंगे, लेकिन जिंदा परमेश्वर के वहां जहां जिंदगियां बदलता है, जहां कैंसर हील होता है, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, जहां सुधार होती है, जहां अनगिनत ब्लेसिंग्स मिले हैं, अनगिनत दुर्घटनाओं से, दुष्ट आत्मा से, गलत आत्माओं से बचाव मिला है, शादियां जोड़े हैं, इतने आशीषें मिले हैं, इतने प्रार्थना करें, वहां झिझक कर हम सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर एहसान करके दे रहा है। प्रभु कहता है नहीं, एटीट्यूड गलत है। कि प्रभु अपोस्टल पॉल उनको अप्रिशिएट करता है, लेकिन ये भी कहता है कि तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि क्लियरली क्लियर्स की जो अन्य जाति के लोग को, हम लोग सब अन्य जाति के लोग हैं, अन्य जाति के लोग इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं, लेकिन उनको भी जो आत्मिक ब्लेसिंग्स मिले हैं, तो हमको शारीरिक ब्लेसिंग्स में, शारीरिक ब्लेसिंग का, हर शारीरिक ब्लेसिंग का हिस्सा वो कलीसिया को मिलनी है। ये दूसरे सेंटेंस में लिखा है, अपोस्टल पॉल ने कहा कि जो आपको वचन, जो वचन आपको सिखाता है, I'll show you, ये चैप्टर में नहीं है, वो हर शारीरिक ब्लेसिंग का हिस्सा आपका शारीरिक का हकदार बनता है। Not just tithe and offerings. In every material blessing, they have a part to play. That's a circle of giving ordained by God. This is a dynamic from the Holy Spirit. Amen. आप फिर से पढ़िए वो। हाँ, अच्छा तो लगा परंतु वो उनके कर्जदार भी हैं। क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागे हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में उनकी सेवा करें। शारीरिक बातों में वो उनकी सेवा करें। Amen. That is a circle of giving. अगर हम नहीं देते हैं तो हमारे अंदर कंगालपन आता है और हमारे अंदर सूखापन आता है और हमारे को बरकतें नहीं होती है। Because these are the divine principles. One, you are spiritually blessed, physically blessed, materially blessed, हर तरह के आशीर्वाद, you sow back into the people whom God, through which the blessing has come. जिनके थ्रू आपको आशीर्वाद है, मिला है, क्योंकि that is some God
uses his messengers, his teachers, his servants, his pastors, his leaders as a source of your blessing, right? उनको ब्लेसिंग उनका है, लेकिन उनके थ्रू ही आपको मिलता है, वो नहीं है तो वो डायरेक्ट वो आपको नहीं मिलता। तो प्रभु क्लियरली और बहुत तरीके से वो सिखाता है। आप बहुत खुशी की बातें देते हैं, लेकिन आपका हक बनता है देने के लिए, और क्योंकि आपने जितने भी ब्लेसिंग्स मिला है तो आप हर चीज से, देयर आर पीपल, लिखा है कि हर मटेरियल ब्लेसिंग में आपकी लीडर्स, आपकी पास्टर्स, आपके टीचर्स के एक हक होता है, नॉट जस्ट टाइथ एंड ऑफरिंग्स। हम वो सिखाते नहीं है। पास्टर परमजीत ऐसा इंसान है, अगर पैसे आगे से भी दे दो वो धक्का दे देंगे। तो काफी लोग उनको कहा है कि एक बहुत बड़े टीचर कि आप एक ही पास्टर हो, कभी सिखाते नहीं है मीटिंग के बारे में, आपको झिझक होती है। और कई टीवी चैनल में जब हमारा ये होते थे, कभी भी उन्होंने अकाउंट नंबर नहीं दिया। उन्होंने फोन करके बोले आपको और ज्यादा पैसा है क्या कि आप लोग कभी आपका अकाउंट दे देते हैं? आपके ये अजीब बात है, उनको झिझक है ये। बट एक बार प्रभु ने, एक बंदा आया था, एक मैन ऑफ गॉड बोला था, ठीक है आप नहीं पूछते हो, लेकिन आप अपने लोगों की ब्लेसिंग छीन लेते हो, क्योंकि जब तक वो आपको नहीं दे देंगे, मिनिस्ट्री में नहीं दे देंगे, प्रभु के राज्य में नहीं बोएंगे, उनकी जिंदगी में बरकतें नहीं आएंगी। तभी से एक कुछ साल की पहले उन्होंने टीचिंग शुरू की। Anyway, so it is an honor, and I said it's an honor to give back to God and the place we have been blessed in every good thing, और cheerfully and goodly। जो बहुत सारे मैंने जिंदगी में देखा है, अभी भी जो खुशी से देता है, दिल से देता है, प्रभु चप्पर फाड़ के उनको देता है। But again, there are no free lunches. That God, Paul बहुत तरीके से कहता है कि बहुत there are no free lunches। अगर आप देते हैं इसलिए कि आपको इतना भंडार ब्लेसिंग मिला है, राइट? बहुत तरीके से उन्होंने सिखाता है कि आपका फर्ज बनता है देने के लिए। सो ये सब हमारी प्रभु की टीचिंग्स है। एंड नाउ सी, आई नो दैट व्हेन आई कम टू यू आई विल कम, जब मैं आएंगे, जब प्रभु के 2 Chronicles 20:20 में लिखा है कि ऑनर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड यू विल प्रॉस्पर, एंड ऑनर गॉड यू विल बी एस्टैब्लिश्ड। कैन बिलीव इन द लॉर्ड। आमेन। प्रभु पे आप भरोसा करो, आप स्थापित हो जाएंगे, और प्रभु के सर्वेंट्स के ऊपर आप विश्वास करेंगे और ऑनर करेंगे, तो आपका उन्नति बरकती हो जाएगा। देयर आर प्रिंसिपल्स फॉर गॉडली प्रॉस्पेरिटी, राइट? ये प्रिंसिपल्स है विदाउट विच वी कैन नॉट एस्केप, एंड वे विच इज नॉट गॉड इज द ओनली वे दैट वी प्रॉस्पर। Amen. So now you see, the man of God or the woman of God is filled with the blessing of God. उनके थ्रू प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। Read the last word, 29. और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा। Amen. Right? जब मैं आपके पास आऊंगा तो मसीह के पूरी ब्लेसिंग के साथ आऊंगा, क्योंकि वो ब्लेसिंग प्रभु ने उनको दिया था लोगों को ब्लेस करने के लिए। Amen. Through the servant of God, you are blessed. You are prospered, you are healed, you are guided, directed, जिंदगी मिलती है। ये प्रभु का रीत है और प्रभु की ब्लेसिंग है, और वो हमको वापस देते हैं उनको। you as they sow into you spiritually, you sow into them materially, and it's not a one time thing. I'm teaching you principles of lifelong prosperity. It's an ongoing thing all your life. As you give, you are blessed. They sow into your lives, the servants of God, एंड दिस इज, मैं पूरा आशीर्वाद के साथ आपके आऊंगा, आपको सिखाऊंगा, एनकरेज करूंगा, हील करेंगे प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे अंदर, प्रभु के अंदर मेरे पूरे आशीष मेरे अंदर है, जो मैं आपको दे दूंगा। और इसलिए मेटीरियली, और आप जो हमको सिखाते मेटीरियली, हम उनको आशीर्वाद देते हैं हर मसीह में। यह दूसरे लफ्ज में लिखा है कि मसीह के लोग जो आपको सिखाते हैं, आपके हर मेटीरियल ब्लेसिंग का हकदार है। और मैंने देखा भी है, एक कपल था हमारे साथ, तो एक फैमिली थे जो उनके वेडिंग, वो टाइटल 10वां डिबेट तो देते थे, उनके वेडिंग के सारे के टाइटल ऑफरिंग के गिफ्ट्स के साथ कोई भी ब्रेक थ्रू ब्लेसिंग मिलते थे, वो एक हिस्सा मिनिस्ट्री में देते थे। वो 10वां डिबेट के अलावा हर कोई भी ब्रेक थ्रू हो, कोई प्रमोशन हो, कुछ भी हो, और आज वो लोग हक से, सोचने से कहीं बाहर प्रभु ने उनको ब्लेस किया। इसलिए प्रभु कहता है, आंखों ने देखे, कान ने सुने, जो प्रभु ने उनको तैयार किया, जो उनको प्यार करता है। राइट? देयर इज नो अमाउंट who understand the principles of God, who truly love the Lord, who truly love him for who he is and want to obey him and honor him,
honor his servants, honor the word of God, because everything in God's kingdom is done with honor. प्रभु यहाँ तक कहता है कि आप जो करते हैं खुशी से करना है, और कुटकुटा के करते तो उसका कोई आशीर्वाद नहीं है। लेकिन हम सब प्रभु के लोग हैं जो देखते हैं, आप प्रभु का भूख है इसलिए आप सुनते हैं, और काफी लोग आप ये प्रिंसिपल बहुत समझ गए हैं, इसलिए आपके सबके ऊपर काफी आपकी बरकतें हैं, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी कामकाज के ऊपर, बिकॉज दैट्स अ प्रिंसिपल ऑफ गॉड दैट नेवर फेल्स, दैट व्हेन यू गिव back to God, to his kingdom, to the ministry, you're doing it that because you are blessed. It's an honor to give back what rightfully belongs to him. Amen. God bless each one of you, and may this word bless you, prosper you, honor you, guide you, guard you, direct you, and take you to levels that you have not even perceived. Amen. और इतने आशीष दे देंगे वो आपको यकीन आएगा। मैंने रोमन्स कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट चैप्टर आई एम डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी मैं लेटर्स ऑफ पॉल आई वांट टू डू स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं सिखाना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन लाइफ कैसा होता है, मसीह को अपनाने के बाद हमको कैसे जीना है। एंड आई बेटर डू इट तबकि लेटर हर अभी रोमन्स का किताब लिखा था बुक ऑफ रोम के लिए, आगे कुरिन्थ होगा कुरिन्थ के देश को, क्योंकि हर एक देश का अलग कल्चर है, अलग संस्कार है, and in the scriptures contextual some things in contextual, तो हर एक उनके अलग बैकग्राउंड है, अलग समझ है, और प्रभु उनको कैसे प्रभु ही तो है, अपोस्टल पौल उनको कैसे सिखाता है, वरदान देता है, उत्साहित करता है, सिखाता है और करेक्शन भी देता है, ताकि उनको परिपूर्ण बनाए प्रभु यीशु की कमिंग के लिए। They're very beautiful times, and God bless each one of you. God bless each one of you to be a part of this word. प्रभु और वर्ड आपको बहुत आशीर्वाद दे। Amen. God bless you. Amen. Now you can ask your prayer request के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गढ़े God bless you चालो जी। Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Amen. Thank you Lord. और कोई है? Any आप? Yeah. God bless you चालो जी। Any I'll pray for your needs now. Yeah. अभी और कोई है? कोई needs? Yeah. Yeah. कोई जरूरत है? हाँ कन्हैयालाल, इनको ओपन कर दो। आहान ओपन कन्हैयालाल बाबा। आहान हाँ बोल पाइटर, जय मसीह। हाँ बोलो बोलो कन्हैयालाल। जय मसीह। जय मसीह। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत है, लगेगा हाल ओ दिक्कत से। हेलो हाँ बोलो बोलो। हाँ बोल। चंदन आज गाड़ी पकड़ा, कानपुर गया है पेपर देने के लिए, 18 तारीख को पेपर है। अच्छा, तो उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। हाँ वो देखा था मैंने, अभी थोड़ी देर के लिए आए थे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं चंदन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरी उपस्थिति के साथ जाएगा प्रभु, और तेरी उपस्थिति के साथ प्रभु तेरे फेवर और ऑनर के साथ प्रभु यीशु की उपस्थिति जाए, और बहुत अच्छा इंटरव्यू जाए, और सुरक्षित सलामत आए। और कन्हैयालाल को ब्लेस कीजिए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए उनके खत, वो दशांश देते हैं, भेंट देते हैं प्रभु, ये अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ गिविंग, और उनको बहुत बरकतें दिए आगे भी, और चारों बच्चों को तेरा पवित्र हाथ रहे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको गॉडली स्पाउसेस मिले यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Yes. Amen. Yes. Arzu, any prayer request? Yes, Kadu. Yes, I think. Yeah. I think. Yes, Maya, and then we'll talk to Arzu. Maya, yes, then Maya का unmute करो बेटा। Ahan? Yes, I'm unmuting. Okay. Anua. I've answered to unmute. Okay. Unmuted. हाँ माया देवी बोलो। नहीं नहीं सुनाई दे रहा है। इधर से बोल। अब राइट घुटना दुख रहा है मैडम, राइट घुटना और सूज गया है। अच्छा, धन्यवाद यीशु प्रभु, माया को आशीर्वाद दीजिए प्रभु, उनकी घुटनों को बिल्कुल ठीक कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भाई थोड़ों से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु, 2000 साल पहले वो घुटना का पेन तुमने अपने ऊपर ले लिया प्रभु। माया को आजाद कर दो प्रभु, तंदुरुस्त रखो प्रभु, तेरी महिमा के लिए, तेरी रचना के लिए प्रभु, तेरा राज्य का काम के लिए। धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन। और कोई anybody wants to lift your face? I'll pray.
और किसी को प्रार्थना है तो अल्प। हाँ राकेश, वाह, बोलो। ओपन करो, राकेश को ओपन करो। हाँ हाँ, बोलिए राकेश। नहीं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हाँ पेसल और राकेश, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप आप सब अच्छे हो? पास्टर आप जी ठीक है? कैसे मैं, हैं? आप सब प्रार्थना कर रहे हैं तो जल्दी से खुलेंगे। प्रभु ने आपको मुझे खैर रखा, ग्राउंडेड रखा है कुछ टाइम के लिए, ताकि कुछ टाइम प्रभु में ऑनलाइन करूं। बट आगे आपकी सबकी आप सबकी प्रार्थना है मेरे लिए तो वो दवाई है। मैं शिफा लेके आएंगे। मैन या बोलो राकेश। ठीक ठीक, आप प्रे कर दिए पूरे परिवार के लिए, और हाँ, प्रभु यीशु में बढ़ते रहे हम लोग। या। प्रभु हम प्रार्थना करते रहे सरिता के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बच्चों के लिए प्रभु, बहुत सुंदर बच्चे दिए प्रभु। और ये भी प्रभु देते, दशवांश देते, भेंट देते प्रभु, बहुत उन्नति और बरकतें दी है प्रभु। और भी बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तेरी ज्ञान और समझ में बढ़े। राकेश के अंदर प्रभु का भूख है प्रभु, वो भूख बढ़े, दूसरों के लिए गॉस्पेल दे, प्रार्थना करे, सुरक्षित सलामत रखे प्रभु। और उनको हर चीज में उनको सही सलामत, उनको सही रास्ता दिखाइए प्रभु, और सही गाइडेंस मिले हर चीज में, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाय पायल। आमीन। या आगे बढ़िए। और या आरजू, आपको यू वांट अ प्रेयर? या आरजू को ओपन करो बेटा। या आहान, आहान ऋतु राय को ओपन करो। I'm Yeah. I'm Hi, also hi, Pastor. Praise the Lord. या प्रेज लॉर्ड। आरजू कैसे हो? I'm good. और एक गवाही भी है कि आपने बोला था कि ब्रेक थ्रू मिलेगा तुम्हें, और मिला। फिल्मों से मिल रहा है, वेब सीरीज मिल रहा है, और आपने ये भी बोला था कि लोग तुम्हें मिलेंगे जो प्रभु में आना चाहेंगे, वो भी मिल रहे हैं आप। वाओ, यस आई रिमेम्बर। थैंक यू लॉर्ड। Amen. आमेन। आप प्रभु के लिए, हाँ आगे या से समथिंग वेरी गुड। आपके अंदर वो जोश आगे, या जुनून बढ़े, जुनून बढ़े, और वो जोश बढ़े, और उनको जो प्रभु के वर्ड पे चलता है प्रभु, बहुत ब्रेक थ्रूज आए प्रभु। अब जहां जाए प्रभु ये रोशन, विल बी अ लाइट, दुनिया का नमक और दुनिया का उजाला बने प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। अब बहुत अच्छा काम दे दो, बरकतें दीजिए प्रभु। और अपने टाइम में प्रभु हम प्रे ऋतु को भी ब्लेस कीजिए, तेरे रूह में बढ़े, तेरे वचन में बढ़े, और जहां जाए प्रभु तेरा गॉस्पेल हम प्रार्थना का दे दे भी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड विल गो विद देम इन जीसस नेम, आमीन। आप गॉस्पेल जहां जहां काम करते हो उनकी सैल्वेशन के लिए प्रार्थना कीजिए। ओके, गॉस्पेल भी गॉस्पेल देने का मौका प्रभु दे देंगे आपको। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। They have wanted him to see. He's gone. Yeah. Yeah. Pray for me. Pray for me. My right leg is aching too much. Severe Okay. cough and cold, and so many problems are there. So all the problems to be solved. Lord, I thank you, Lord, for dear Khatun, my youngest daughter. Bless her, Father, Lord, in a mighty way. And I let her not see a day of illness in her life, Father, Lord. I pray you have brought her this far for the past 21 years, Father, Lord. I pray that your mighty hand, Father, everything she does, Father, Lord, heal her right leg. Right now, I take authority and rebuke every power of darkness from that womb. And I pray that she spends time praying more, Father. Bless her grandchildren. Bless, I pray, Mustafa. Bless Miriam, Father. Bless her children, Lord. Bless Dr. Ihana, Father, Lord. And I pray, keep her in perfect good health, Lord. She's a tithe and offer. You prosper her, Father. Keep her in your presence, Father, Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hi, Payal. Good to see you. Yeah. Yes, Payal. Praise the Lord. Good How are evening. you? Yeah. My recouping. Yeah, getting better. Auntie, you're looking very pretty. Thank you, darling. Oh, that's sweet. Auntie, just want to pray for my prayer life, Auntie. There have been Yeah, times I when know. I'm traveling, busy with work, and there's work always in my mind. It's a good thing I'm not complaining, Okay. but have not been able to be consistent with prayer. Okay. So just want to pray. Okay. Thank you, Lord. How's your that I'm work busy. getting along? Your work is fine? Payal. Okay. Then she can't hear when I'm praying, no? No, she can hear. Okay. You can hear me, Payal? She can hear? I think she's gone back to network. Mhm. Yeah, now she. Yes, I can hear you. Yeah. Thank you, Lord, for Payal, Lord. She's a chosen I'll child, put Lord. off my camera. Okay.
Bless her, Father Lord. And I pray, Father Lord, that she's been wanting that pristine time with you, Lord. Thank you, Lord, for blessing her work, Lord. Blessing Tushar, Father Lord. I pray, Father, supernaturally you're going to make a way. This 2024, He's going to bring, the Lord is speaking to me, काफी लोगों के अंदर दो प्रभु को प्यार, He's going to bring that intimacy in your life. He's going to gather you close to Him. आप बहुत उठा के उनके बहुत करीब लेके आने वाले हैं प्रभु, उनके छाती के वहां. Amen. He's going to bring you so close to His chest. He's bringing you so close to His breast. Amen. बहुत लोगों को उठा के उनके बहुत करीब लेके आने वाले हैं. And that sometimes it may not be the ways that you think, but He wants that intimacy with you more than anything else in this life. प्रभु है, हमारा खुदा है तो सब कुछ है. Bless Payal, Father Lord. हम प्रार्थना करते, you supernaturally make a way. She's got so many pies that she will make a way for her, Lord. That extra time where she will be drawn to read the word, and she will read the word and pray before leaving. While it's going to happen, and the Lord is going to make it happen. It's going to happen. He's going to draw many to intimacy, and He's going to do it sovereignly, supernaturally. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What a wonderful God you are. And they're going to use them like mighty lights. ये सारे के अंदर प्रभु बहुत गुण है प्रभु. उनके अंदर एक के अंदर प्रभु दुनिया का उजाला और दुनिया का दमक बनने का गुण है. और आपके अलावा what is greater than you, Lord? You have loved them, Father, that you have chosen them and brought them, and you're going to draw them closer to you by your Spirit. By your Satan hates what I'm saying. Supernaturally, Father Lord, एक करके उठा के आपके बहुत करीब लेके आने वाले प्रभु. They're going to connect with you, feel your presence, feel your heartbeat, Lord. There's nothing greater than you. उन सबको सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु. हर दुर्घटनाओं से, दुष्ट आत्मा से, गलत आत्माओं से, बीमारियों से, हर चीज से दूर रखिए प्रभु. आपके आशीर्वाद उनके परिवारों के ऊपर प्रभु, उनकी मम्मी डैडी, बच्चों, भाई बहन जहाँ काम करते हैं प्रभु, उनकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखिए प्रभु. जितने भी मुश्किलें आएंगे प्रभु, they will be filled with the hope of the Holy Spirit. सुबह उठ के प्रभु पहले घर तो तेरे साथ बैठेंगे प्रभु, और तेरे स्तुति आराधना करेंगे प्रभु, तेरे वचन पढ़ेंगे, and you will prosper their work, Father. ये साल है प्रभु कि बच्चों को प्रभु बरसों की प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे. बहुत सालों से, पीढ़ियों से आते हुए श्राप टूटेंगे और बड़े बड़े प्रार्थनाओं को उत्तर मिलेंगे. सबको लहू से ढक दो प्रभु, सबको तेरे यूज कीजिए, जहां जहां वो काम करते हैं वो उजाला बन के रहे प्रभु. धन्यवाद ईश्वर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. God bless each one of them, Father, and prepare them कि Sunday morning 11:30 हम सबको ज्वाइन करें. कल नेशन प्रेयर के लिए ज्वाइन करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से. और सबके अंदर वो भूख आप खुद डालने वाला है, प्रभु का वचन का भूख, क्योंकि तू जल्दी आने वाला है. आज जो हम देखते हैं सब 2 दिन की रौनक मेले है प्रभु. ये रौनक मेले से निकल के प्रभु असलियत में आए प्रभु, तेरे साथ वो रिश्ते में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. धन्यवाद. राज वसंत जी, बहुत दिनों से मेरा काम में तकलीफ है और आ रही है. सारे काम टाइम से पहले नहीं दे पाता. सब कुछ मेरे लिए प्रश्न की तरह लग रहा है. प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. आप वचन पढ़ते हो राज वसंत जी? आप जहाँ आप रोज सुबह उठ के आपके सबसे उत्तम चीज है आप वचन पढ़ो और मनन करो. राइट? एक नीति वचन पढ़ो, एक गॉस्पेल का चैप्टर पढ़ो और एक साम पढ़ो. नेक्स्ट टाइम आई टीच यू हाउ टू रीड. और उसके ऊपर मनन करो. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे वचन हमारी जिंदगी का जिया है प्रभु और उजाला है प्रभु. और उनके कामकाज में जो कंफ्यूजन उखाड़ दो प्रभु, हर जादू तो ना कि उखाड़ दो प्रभु. सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु पूरी परिवार के लिए प्रभु. लहू से ढक दो प्रभु उनको और बहुत उन्नति और बरकत से दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आमेन. Anybody else? Nobody is there, no? In Facebook also, no? ठीक है. Charles, you want to make a small closing prayer? Yeah. Charles, bless you, Ahan. Yeah. Ahan, open Chalanti go. Sit on mute. Yeah. Sit on mute. Yeah. Hi, Sangeeta. How are you? Yeah. पढ़िए. Yes, Maya Devi. Yeah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of Father God. Thank you, Father God, for
everything, Father God, you have done for each one of us, Lord. Yes. Father God, we thank you, Father God, for all these people who have connected today, Father. Yes, Lord. Father God, we pray, Father God, whatever, Father God, their desire is, Father God, every desire that comes from you, Father God, you will fulfill, Father. Father Yes. God, we pray, Father God, at this moment, Father God, for Pastor Moni, Father. We cover her with the precious blood of Jesus, Lord. From the crown of her head to the soles of her feet, Father. And Father God, we pray, Father, no weapon formed against her or her family to ever prosper, Father. Amen. Father God, we pray, Father God, complete healings, Father God. Complete healings, Father God. The pain to go away, Father God. It never Amen. comes, Thank you, Father. Jesus. In Jesus' mighty name, we pray, Father God. Father God, we pray, Father God, that before time, Father God, she'll get up and move around, Father God, normally, Father. Hallelujah. In Jesus' mighty name, we pray, Father. Father God, we pray for Pastor Babu, Angad, Abhisha also, Father God, we cover Yes. them with the precious blood of Jesus, Lord, from the crown of their head to the soles of their feet, Father. And Father God, we pray, Father God, bless them, Father God. Father God, keep them all in good health, Father. Heal Pastor Babu's pain in their legs, Father Yes, God. Lord. Heal me, Father God. In Jesus' name, we pray, Father. Father God, we pray, Father God, for Angad Abhisha also, Father God. Father God, your will be done in their lives, Father God. In Jesus' mighty name, we pray, Father. Father God, we thank you, Father God, for the word that Pastor Moni has shared today, Father God. And Father God, we pray, Father. Bless her from most high, Father God. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you. थैंक यू जॉली थैंक यू गॉड ब्लेस यू आई ब्लेस एवरीवन जो हमारे लिए प्रार्थना किया है उस प्रेड फॉर मी प्रेइंग फॉर पास्टर बब्बू आज जो आप लोग सब प्रार्थना करें बहुत बहुत धन्यवाद ब्लेस यू फ्रॉम माय हार्ट कि हम सब दुआएं मे यू प्रॉस्पर मे यू सी टू लिव द एंटायर लाइफ स्पैन आपकी सारी जरूरतें से बिना द गॉड आंसर योर प्रेयर्स बिफोर यू कैन डिजायर देम बिफोर यू कैन नेम देम प्रभु की उपस्थिति आप सबके लिए हमेशा प्रार्थना करो और जो होली स्पिरिट हेल्पलाइन में जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए प्रार्थना करते और शक्ति और सामर्थ दे दो और करिश्मे के लिए जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस है प्रभु सबकी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग रखियो प्रभु क्योंकि हम एक दूसरे के लिए आई प्रे फादर लॉर्ड कि हम मिलके प्रार्थना करते हैं प्रभु यू कैन हियर मी every generation there is so much power when people come together and pray the power of corporate consensual prayer इसलिए प्रभु यीशु ने कहा my house is called a house of prayer एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सबसे ऊंची काम है प्रभु अच्छा होली स्पिरिट हेल्पलाइन को ब्लेस कीजिए प्रभु लोग मिलके प्रार्थना करते हैं वो बहुत बड़े प्रभु वचन में रूह में ताकत में सोल सेविंग में और राज्य के काम में और जो मिल के प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से you will restore regenerate everything the locus of Eden in power of love in everybody's life Lord और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप एक दूसरे की प्रार्थना करने का पावर दिए word says where 2 or 3 are gathered together my presence is there और हम 2 और 3 से कहीं ज्यादा है प्रभु दिल लगा के प्रार्थना करते शैतान के हर ताकत और हर श्राप टूट जाता है I make your people, Lord, a prayerful people, Lord. A people look to you with your second coming, with a cosmic consciousness of Christ, living as though he'll come anytime and be prepared for him. Yet living in the world with love and empathy and sharing the gospel and making people's life different, making a difference wherever they go. Bless them, Lord. And this year is going to be a year of intimacy. बहुत सारे लोगों को बहुत खींच के आपके you're going to bring them close to your breast because you need to tell them, Father, so many, talk to them, communicate with them, that connect with you, Father, Lord. All the sheep that have gone far away, astray, dry, wherever they are, bring the lost sheep back, Father. Put a burden in all our people's heart to cry out for the lost sheep. कि कोई भी फिसले ना, गलत रास्ते पे ना जाए, लेकिन वापस आए. Let us be here a love and empathy for all of us. Bless कीजिए प्रभु और खुदा का डर में प्रभु हम जिए because you're such an awesome God, Father Lord. You're such a wonderful God. आशीर्वादों से मिलकर कीजिए और सारी प्रार्थनाओं की और सारी उनकी जिंदगियां में प्रभु तेरे ज्ञान में तेरे समझ में तेरे रूह में बढ़े क्योंकि तेरे जो ज्ञान में रूह में बढ़ता है प्रभु उनको बिना पूछे मांगे उनकी सारी संसारिक चीजें पीछे आता है यीशु मसीह के नाम से. God bless each one.
Amen. God bless you guys. See you soon. Amen. Okay, now you can unmute. Thank you, Ahan, also. Thank you, Thank you, Pastor. Smita. Thank you. Most welcome. Good God night. bless. Thank you. Good Thank you. night. God bless. Amen. You Right. can unmute. Take care. Thank you, Ahan. Thank you, Bye. Chalaji. Thank you, Khatwal.